सबको नमस्ते, सबको प्रणाम। हरे कृष्ण, शुभ प्रभातम सभी को। शुभ प्रभातम। प्रणाम गुरु जी। जय श्री जगन्नाथ। राधे कृष्ण गुरु जी। सबको शुभ का शाम। आदि कृष्ण। आइए वापस चलेंगे विषय की तरफ। आदरणीय सागर भाई जी, आदरणीय वनिता बहन, आदरणीय सोमेन भाई, पूजनीय माता जी, योगिनी विदुषी बहन, गुड्डी जीना बहन, अमृता बहन और आकाश बहन, सभी का स्वागत है आज की इस प्रातः काल शुभ वेला में। आज की प्रातः काल के शुभ सत्र में आप सब को मेरा सहृदय प्रणाम, नमन है। प्रार्थना के साथ आज की शत को प्रारंभ करेंगे। प्रार्थना करेगा कौन? आइए हम करेंगे सभी के साथ। नहीं करते हो गुरु जी। आज हम प्रार्थना करें, ठीक है। जब मैं पूछूं प्रार्थना कौन करेगा तो आप लोग विद इन 2 सेकंड 5 सेकंड में आप बताते हैं किसे। और नहीं तो हम कर लिया करेंगे, समय भी कम लगेगा, पूछने का भी समय बचेगा। ठीक है गुरु। सभी सहज भाव से सीधे बैठ जाए। अपनी नेत्र को कोमलता के साथ बंद कीजिए। ध्यान आज्ञा चक्र को। मुख पे पूरी प्रसन्नता, चेहरे पे कोई निराशा का भाव नहीं, माथे पे कोई शिकन, कोई तनाव। गहरी लंबी श्वास भरें। सामर्थ्य अनुसार अपनी श्वासों को भरें। अल्प विराम के लिए आप उसे रोक दें। धीरे धीरे श्वासों को आप बाहर कीजिए। प्रभु का पावन एवं प्रिय ओमकार नाम का उच्चारण करेंगे। ओ श्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि यो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ॐ सहना भवतु, सहना भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ शांति शांति शांति। कुछ देर आप शांत रहें और सहज अवस्था, सहज भाव में रहते हुए 3 प्रणाम करेंगे। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम मातु पिता चरण कमलेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः। दोनों हाथों को आपस में रखते एक साथ और आप इस अपनी मुखमंडल से लगाए, आप हम शरीर से हाथों से और एक जगह से। ठीक है, बहुत सुंदर। अब वापस चलेंगे विषय की तरफ। हमारे विषय क्या थे, कौन बताएगा?
गुरुजी एक होम टैक्स दिया था। हाँ, एक होम टैक्स दिया था गुरुजी। रंगों का कलर। और कोई अंतिम विषय क्या था जो हम कल छोड़े थे? संख्या परिदृष्टि। अच्छा, संख्या। ठीक है, तो इसमें 3 डायमेंशन जो थे पूरे हो चुके थे हमारे। हाँ। विदुषुबेन, बाह्य बाह्य स्तंभ, बाह्य वृत्ति, स्तंभ वृत्ति अभ्यंतर वृत्ति और स्तंभ वृत्ति। हो चुके थे ये ना? हाँ, ठीक है। तो हम चलेंगे आगे की तरफ, क्योंकि अब इसके बाद हमको थोड़ा सा समझना है। जब बाह्य वृत्ति 1, अभ्यंतर वृत्ति 2 और स्तंभ वृत्ति 3 के बाद क्षेपी, ये जब विषय हो जाते हैं हमारे 4, फिर हम आगे की तरफ चलते हैं। आगे की तरफ चलना क्यों है? क्योंकि अब आती है प्राणायाम करने की बारी। ठीक है, लेकिन प्राणायाम करने से पहले उन प्राणायाम में हम अनुभूति क्या करते हैं, कैसी अनुभूति हमारे लिए सकारात्मक, कैसी अनुभूति हमारे लिए नकारात्मक होती है। प्राणायाम करते करते आपका ध्यान लग जाने पर, प्राणायाम करते करते आप ध्यानस्थ जब हो जाते हैं, तो फिर उस ध्यानस्थ की स्थिति में जो आपकी मनः स्थिति में, जो आपके अंतस में, जो आपके चित्त में, चेतना में जो रंगों का एक खेल है, जो रंगों का एक रंगमंच है, जो रंगों का एक त्योहार है, वो आपकी पूरी मनः स्थिति पर कैसे अपना प्रभाव छोड़ती है, और किन स्थितियों में हमें उन्हें ब्रेक करने की आवश्यकता होती है, किन स्थितियों में हमें उन्हें आगे ले जाने की, निरंतरता बनाए रखने की आवश्यकता है, ये आपके रंगों पर निर्भर करता है। चले आगे। तो रंगों के बारे में आप लोगों ने कुछ पढ़ा था, क्योंकि कल सोमेन भाई ने कुछ कार्य मांगे थे कि सर कोई वर्क दे दीजिए, होमवर्क। तो मुझे याद आ गया जब हम लोग 3-5 में थे, वो बिना कहे घर में गार्जियन चेक करते थे कि कॉपी किताब में आज होमवर्क कुछ भी मिला है कि नहीं, क्योंकि हम लोग कहाँ पढ़ने वाले थे। तो जो होमवर्क था, आपने क्या कलर पे होमवर्क किया, किसने लोगों ने किया? जी, किया है गुरुजी। एक किया है। दिव्यांश, दिव्यांशी बहन, क्या पढ़ा रंगों के बारे में, क्या आपने किया? गुरुजी, मुझे ज्यादातर 6 रंग मिले ठीक। और नीला, लाल, हरा, बैंगनी, सफेद और काला, जिसमें कि जो काला रंग है वो ही नकारात्मकता के बारे में बता रहा है। बाकी हर रंग का अलग अलग महत्व है। जैसे नीला रंग शांति को दिखाता है, हरा रंग नवीनीकरण को या पुनर्निर्माण को दिखाता है, लाल रंग जीवनी शक्ति को दिखाता है, बैंगनी रंग ज्ञान और आध्यात्मिक को दिखाता है और सफेद रंग शुद्धता, पवित्रता को दिखाता है। और काला बहुत रंग जो है वो रहस्य के तौर पे भी है, या कुछ जो आपके जीवन में अपूर्ण है उसको भी दिखाता है। बट ज्यादातर इसी को जो है वो जोड़ा जाता है कि आप जिस जगह जा रहे हैं, मतलब जिस रास्ते जा रहे हैं वो थोड़ा सा गलत है। एक आती है रंग, जो आपने बात कही काले रंग, काले रंग पे लोगों ने नकारात्मकता भी व्यक्त की है, लेकिन काले रंग बहुत बड़े गहरे उद्देश्य का भी एक रंग है। हम्म। अर्थात कहीं भी नकारात्मकता नहीं है, ये रंग भी हमें बता रहे हैं। किसी में कहीं कोई दिखे तो कोई बात नहीं, एक बार दिखे तो अल्प विराम के समय रहता है, फिर चला जाता है। यहाँ पे रंगों का भी वही बात है। तो अब रंग के विषय में आपको केवल एक विषय पर काम नहीं करना है। पहला, हम तो ये समझ ले कि रंग है क्या। ठीक है, रंग क्या है। और आज आपको बता दे कि बहुत सी जगह पश्चिम वगैरह में देखिए, तो कलर थेरेपी और पोमेथ थेरेपी, आपने नाम सुना है? कलर जी थेरेपी और जी गुरु। पोमोथेरेपी, इसका प्रचलन बहुत जबरदस्त चल रहा है। और आपको बता दें, इस तरीके की जो प्रोसेस है, इसका जो असर है इतना तगड़ा है, इसका असर है जैसे रेकी की कोई क्रिया करता है तो कुछ दिन के बाद देखिए रेकी में उसको बड़ा आनंद आता है, लेकिन रेकी को सही समझ में, मतलब वही पाता है, या रेकी उसी को सही तरीके से समझ में आती है जिसके चक्रास पे काम बड़ा अच्छा होते हैं। हम्म। जिसने चक्रास पे अच्छे से काम नहीं किया, उसे रेकी उसके ऊपर से चली जाएगी।
और चक्रास को पढ़ करके भी जिसने किया उसे भी रेकी नहीं समझ में आएगी। लेकिन जिसने एक एक चक्रास को जिया है, जिसने एक एक चक्रास को जाना है, जिसने एक एक चक्रास को इस आत्मा और इस शरीर से जोड़ा है, जिसने एक एक चक्रास को अपना एक अमूल्य और एक अकल्पनीय समय दिया है, जो उसके कल्पना से परे था, वही रेकी को बहुत अच्छे से जान पाता है। लेकिन याद रखिए, वो जो साधक होता है वो सामान्य नहीं होता, फिर वो असामान्य होता है। वो साधक जो होता है वो सामान्य नहीं होता है, वो असामान्य होता है। यहाँ पे रंगों के जब हम चमत्कार की बात करते हैं, देखिए रंगों का चमत्कार क्या है, पहले उसको जान लीजिए। आपने केवल इतना पता लगा लिया, या ये पता लगा लिया कि कौन से कलर का क्या प्रभाव है, यही सबने। इसके अलावा किसी ने कुछ पता लगाया तो वो भी बता सकता है, कोई एक भाई बहन। गुरुजी जैसे हमारा जो चक्रास है, चक्रास का जो कलर है वो कलर एकदम बैलेंसेस है ना। उसी में हमने जो पता लगाया, जो शरीर का अंदर जो चक्रास है, वो चक्रास क्या क्या है वो उतना पता लगाया। ठीक है, वो हमारी बॉडी का एनर्जी चक्रा से आपने सही पता लगाया, ठीक है, हम उस बात को मानते हैं। लेकिन वो कौन सी एनर्जी का, जी किस एनर्जी? गुरु जी, मैं कुछ कहना चाहती हूँ जी। मैंने गूगल पे सर्च किया था, लेकिन मुझे मिला कि जो हमारा चक्र है, जो 7 चक्र है, 7 चक्र का जो कलर है वही कलर हमें दिखाई देता है। जो हमारा मूलाधार चक्र एक्टिव होता है, जो रेड कलर, इस तरह से होता है क्या? हाँ, अब देखो, जो आपके चक्रास के कलर है वो तो कलर आपको याद है, वो कलर आपने पढ़ा है, उस कलर के बारे में आपने सुना है, और आप उस कलर के बारे में फिर से गूगल पे पढ़ रहे हैं। तो प्यारी बनीता बहन, गूगल लाता कहाँ से? गूगल आप हमें और आप से ही तो लाता है ना। गूगल ने कोई उत्पत्ति तो अपने से सारी चीजों की करनी दी। गूगल पे अपडेट कौन करता है? आप ही हम तो करते हैं ना। हमारे आपके जैसे हजारों लाखों लोग हैं जो गूगल पे जानकारियां देते हैं, गूगल पे अपडेट करते रहते हैं। तो हमने जो पढ़ा वो ठीक है, लेकिन आप ये समझिए कि जब बात रंगों की करते हैं तो रंगों का प्रभाव क्या केवल जब हम चक्रास को पढ़ लेते हैं उसी से रिलेटेड होता है? यहाँ पे आपको समझना है कि जो रंग है उसका जो प्रभाव है, जो रंग है उसका जो चमत्कार है, जो रंग है उसका जो महत्व है, वो साधक के शरीर, पहला साधक के शरीर, साधक की भावना के स्तर पर बहुत प्रभावी होता है। एक तो हो गया शरीर, दूसरा हो गया भावना, तीसरी हो गई मन। इन तीनों पर बहुत प्रभावी होता है। क्यों? क्योंकि इसी से रिलेटेड आप देखेंगे, जैसे मैंने कुछ समय पहले बताया कि पश्चिम के देशों में देखिए कलर थेरेपी और कोमोथेरेपी बहुत तेजी से चल रहा है। इधर हम लोग योग में और तमाम जगहों में लगे, ठीक है, लेकिन लोगों ने अपना अपना यूनिक चीज खोज लिया है, अपनी अपनी स्पेशलिटी निकाल ली है उन्होंने, वो केवल ऑलरेडी उसी पर काम कर रहे हैं। तो जब हम कोमोथेरेपी और कलर थेरेपी की बात करते, कहते हैं ये कलर थेरेपी और ये कोमोथेरेपी है क्या? प्रकाश का एक मार्ग है। क्या है? ये प्रकाश का एक मार्ग है। जो प्रकंपन है, जो शरीर में हमारे कंपन होती है, जो शरीर में हमारे रंगों का प्रभाव होता है, जैसे सूर्य की किरण है मान लीजिए, तो सूर्य की किरण का असर आपके और हमारे शरीर पर पड़ता है। अगर हम धूप में खड़े हो जाए तो सूर्य की किरण का जो असर है साधकी की शरीर, मतलब शरीर पर, उसके मन पर, दोनों पर पड़ता है। वैसे ही जो रंग है, रंगों का भी जो प्रभाव है वह साधक की शारीरिक और मानसिक स्थितियों पर पड़ता है, साधक की भावनाओं पर पड़ता है, साधक की विचार शक्तियों पर पड़ता है, साधक की संकल्पों पर पड़ता है। आप बताइए, अगर संकल्पों पर असर ना पड़े तो बहुत से साधु संत, देखो आप, बिल्कुल सफेद वस्त्रों को धारण किए होते, शांति का प्रतीक। ओम शांति वालों को आप देखो जो है, सब लोग सफेद वस्त्र में ही तो रहते हैं ना, और कोई कलरफुल वस्त्र पहनते नहीं। यहां पर हम स्वयं अनुभव करते हैं, जिस कलर को आप पहनते हैं वैसी एनर्जी आपकी बॉडी क्रिएट कर रही है। आपका मन, आपकी भावना उसी से कनेक्ट हो रही है। प्राणायाम करते समय आपकी शरीर पर किस तरह के वस्त्र हैं, उस वस्त्रों का कलर क्या है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंस।
आप किसी प्राणायाम की कक्षा में, किसी ध्यान की कक्षा में और किसी बहुत अच्छी कक्षाओं में, स्पिरिचुअल कक्षाओं में आप देखो, क्या साधक या जो गुरुजन हमारे होते हैं वो क्या काला कपड़ा पहन के रहते हैं या काला कपड़ा पहन के कराते हैं? कोई एक आग बता दे। नहीं करा, कभी नहीं कराते। क्योंकि इसके पीछे भी साइंटिफिक रीजन है। साधक के शरीर से, साधक की मन से जैसे रंगों का जुड़ाव होता है, साधक का मतलब शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक कार्य भी उसी के अनुरूप धीरे धीरे व्यवहारित तो होने लगता है और घटित तो होने लगता है। एक बात और, जब साधक यह जान जाता है कि रंगों का भी प्रभाव सूर्य की प्रभाव की तरह है, रंगों का प्रभाव किसके प्रभाव की तरह? सूर्य के प्रभाव की तरह है। लेकिन कब? जब आप इसे समझ पाते हैं। जब आप इसे नहीं समझ पाते हैं तो ये हमसे कनेक्ट नहीं होता है। एक छोटा सा उदाहरण, हम किसी गुरुजन को देखते हैं, वो भगवा वगैरह पहने रहते हैं, बड़े उस वेशभूषा में रहते हैं, हमारा ऑलरेडी भाव स्पिरिचुअल हो जाता है। उनके कर्म कैसे हैं या उन्होंने सिद्धि कितने प्रकार की है, उनकी तप का स्तर क्या रहा है, हमारा उस पर फोकस ही नहीं होता है। लेकिन एक भाव तो पहले क्रिएट हो जाती है। एक आचार्य को आप देखते हैं, आपके मन में वैसे भाव क्रिएट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी वेशभूषा वैसी ही है, तो आपके मन में वैसे भाव क्या होने लगे? क्रिएट होने लगे किसी को देख करके ही। लेकिन वही आचार्य एक सामान्य सी वेशभूषा में आ जाए या एक गलत तरीके की वेशभूषा में आ जाए जो उसके शरीर पर शोभायमान ना हो, तो क्या आपके शरीर, आपके मन वैसी एनर्जी को एक्सेप्ट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। आगे चलते हैं। जिस तरीके से आकाश बादलों से घिरा रहता है, सबको पता है आकाश बादलों से तो घिरा है ना, उसी तरीके से साधक की शक्ति, साधक की ऊर्जा, साधक का भाव, साधक की संकल्प शक्ति, साधक की इच्छा शक्ति, साधक की दृढ़ शक्ति, ये सब भी उसके कलर के अनुसार, कलरों के प्रभाव से ढका हुआ है, छिपा हुआ है, उसी में पैक्ड है वो। हम सबकी एनर्जी वैसे ही है। और वो क्या है? वो एक सीमित दायरे में रुक गई है, उसे हमने सीमित दायरे तक रख दिया है, आगे नहीं बढ़ पा रहे। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप देखिए बादलों से, है ना, आकाश से बादलों का मतलब जब वो हट जाता है, छट जाता है, बदरी छट जाती है जब, तो प्रकाश हो जाता है, उजाला हो जाता है। जैसे मान लीजिए आंधी आने वाला है, उसके पहले ही बादल खूब जोर जोर, मतलब खूब गहरे घने बादल आते हैं कि लगेगी घनघोर वर्षा होने वाली, और अंधेरा हो जाता है। लेकिन जैसे वर्षा होती है, बादल छटता है, तो फिर प्रकाश हो जाता है। वैसे ही साधक का जो शरीर है, मन है, मस्तिष्क है, विचार है, ऊर्जा है, संकल्प शक्ति है, इच्छा शक्ति है, दृढ़ शक्ति है, ये सब उन्हीं रंगों के प्रभाव से क्या है? ढका हुआ है। जैसे ही ये रंगों का प्रभाव क्लियर होता है, किसी रंग विशेष को चुनता है, किसी रंग विशेष पर काम करता है, किसी रंग विशेष को स्वीकार कर अनुसरण करता है, तो मन से, मस्तिष्क से, विचारों से, हृदय से, शरीर से नकारात्मकता, नगण्यता, शून्यता, हताशा, निराशा, ये भी छट जाता है। प्राणायाम में होता क्या है? हम केवल श्वास प्रश्वास पे ही तो काम करते हैं ना, लेकिन धीरे 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 हमारा संकल्प बल, हमारा भाव, हमारी विचार, हमारी ऊर्जा, हमारी शक्ति, सब कुछ परिवर्तित होती रहती है। और आगे चलते हैं। जैसे सूरज के प्रकाश से हमारे शरीर का ताप बदल जाता है, वैसे ही रंगों के प्रभाव से हमारे मन का प्रभाव बदल जाता है, संकल्प का प्रभाव बदल जाता है, ऊर्जा का प्रभाव बदल जाता है। क्या कहा? जैसे सूर्य के प्रकाश से शरीर का ताप बदल जाता है। आप घर में बैठे रहिए, आप धूप लीजिए, जो घर में बैठे थे उस समय शरीर का ताप, जब हम सूर्य
के सामने गए, सूर्याभिमुख होकर के कोई अभ्यास कर रहे हैं, हम बैठे, उस समय शरीर का ताप बदल जाता है। तो जैसे सूर्य के समक्ष आने पर सूर्य के प्रकाश से, सूर्य के ताप से शरीर का ताप बदल जाता है, वैसे ही मन पर, शरीर पर जब रंगों का प्रभाव होता है तो रंगों के प्रभाव से मनुष्य की शारीरिक और मानसिक स्थिति भी बदल जाती है। आदरणीय डॉक्टर साहब बताएं, आपने हैंड रेस कर दिया। गुरुजी, आपने बताया जो सूर्य का जो आपने बताया कि ऊर्जा का, तो कल के बारे में मैं पढ़ रहा था, तो सूर्य और 7 चक्रस के बारे में इन्होंने कहीं मुझे मिला पढ़ने को चैट जीपीटी से। जैसे सन रेस को हम प्रिज्म के थ्रू 7 एनर्जी में जो डिफरेंशिएट करते हैं कि हो जाता है विबग्योर, जिसको हम बोलते हैं। तो इन्होंने कैसे कनेक्ट किया है कि विबग्योर में जो एनर्जी का जो लेंथ होता है, जैसे वेव, उसमें 2 तरीके से होता है, एक होता है फ्रीक्वेंसी, एक होता है वेवलेंथ। तो फ्रीक्वेंसी जैसे जैसे बढ़ती जाती है, वेवलेंथ जैसे जैसे घटती जाती है। तो इन्होंने किस तरीके से कनेक्ट किया हुआ है कि मूलाधार जो चक्र है वो है रेड, और सहस्त्रार है जो बिल्कुल टॉप है वो है वॉयलेट करके, नीला करके, ऐसे उन्होंने बताया हुआ है कि ये जो एनर्जी का है डायरेक्टली उस तरीके से इन्होंने अलाइन करा हुआ है। इसको ठीक प्लीज है और डिस्क्राइब करिएगा आप। हाँ। आदरणीय रामकृष्ण भाई जी, बड़े से बड़े गूगल पे या कितने भी बार आप गूगल पे रिसर्च करोगे ना, यही सारे विषय मिलेंगे। जो विषय हम आपको बताना चाहते हैं वो गूगल पर अभी अपडेट है नहीं। हम आप लोगों से जो भी, जैसे एक साइंटिस्ट हमारी बहन है, एक विदुषी बहन है, एक आप डॉक्टर सर हैं, जो जिज्ञासु लोग हैं या जो इस तरीके की चीजें अपडेट कर सकते हैं, तो आप लोग इस जानकारी को अपडेट किया करें जो हम आपको बताने जा रहे हैं। जो आप बता रहे हैं हम उस विषय को भी आपके समक्ष रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे, उस विषय को भी हम आपके समक्ष रखेंगे। क्या डिफरेंसेस है, क्यों होता है, कारण क्या है इसका, हम तो पढ़ लिए ना सर, अच्छा है, लेकिन इसका कारण क्या था, किस वजह से हो रहा है, उसकी फ्रिक्वेंसी में क्यों चेंजेस आ रहे हैं और किस लेवल के आ रहे हैं, क्या उसी लेवल के आने चाहिए, ये भी तो एक क्वेश्चन मार्क है ना। हाँ, तो हम उन विषय को भी आपको बताएंगे, आपको लेके चलेंगे। लेकिन हम ये कह रहे हैं, जो विषय अभी हम आप अभी अध्ययन कर रहे हैं, इस विषय को आप लोग अपडेट करिए गूगल पे। आप लोग पोस्ट वगैरह करते, जो कुछ करते, तो उसमें आप कुछ न कुछ मेंशन करते ना, कंटेंट डालते ना, तो ऐसे भी कुछ कुछ डालते रहिए आप। ये जो आप लाइन पढ़ रहे हैं, आप ऐसे ही करके डाल दीजिए। एक लाइन में बता रहा हूँ क्या, जैसे छोटा सा एग्जांपल मैंने कहा कि जैसे सूरज के ताप के प्रभाव से, सूरज के ताप के प्रभाव से हमारे शरीर का प्रभाव, हमारे शरीर का ताप बदल जाता है, वैसे ही रंगों के प्रभाव से साधक के शरीर और मन की स्थितियां बदल जाती हैं। एक लाइन डाल सकते हैं ना बस, हैशटैग देव्यांशी, हैशटैग डॉक्टर सर, हैशटैग विदुषी बहन, हैशटैग सरकार बहन, जो भी आप मतलब एक बार। तो ये जो लाइन हम लोग बार बार अपडेट करते रहेंगे ना सब लोग, तो गूगल पे कहीं ना कहीं ये भी चीजें मिल जाएंगी। तो ये चूंकि गूढ़ विषय है, बीच का विषय है, तो ये सब चीजें बहुत ज्यादा अपडेटेड अभी है नहीं। ये तो पुस्तकों का ही सहारा लेना पड़े, या तो फिर किसी गुरु का ही सहारा लेना पड़े। क्यों? क्योंकि साधना की उच्च लेवल को जानने के लिए हम गूगल से अगर साधना की उच्च लेवल को सीखना चाहेंगे, तो मुझे लगता है कि हम अच्छा तो कर सकते हैं, नहीं से बेहतर है कि ठीक है वो कर रहे हैं, लेकिन उसमें हानि भी तो हो सकती है। आदरणीय डॉक्टर सर, क्या लग रहा है हमें? नहीं से बेहतर है कि हाँ हम कर रहे हैं, लेकिन हानि भी तो हो सकती है गलत दिशा में जाने से। वही यहाँ पे भी है, प्राणायाम हो, आसन हो, योग हो, जो कुछ कर रहे हैं बहुत अच्छा है, नहीं से बेहतर हम कर रहे हैं। लेकिन सच में जितने समय हमने दिए, उस समय में हम कितना प्राप्त कर सकते थे, वही तो हम खोते हैं। जितना हम जान सकते थे, उतने समय में हम उतना नहीं जान पाए, यही तो हम खोते हैं। सिद्धि के जिस लेवल तक हम पहुंच सकते थे, उस लेवल तक हम सोच भी ना पाए, यही तो हम हमसे दूर रह जाता है।
बाकी कुछ तो प्राप्त कर ही लेते हैं। तो बस भाव यहाँ पे ये है कि आप इतना समय दे रहे हैं और कीमती समय दे रहे हैं, तो आप सही चीजों को भी जान लें, समय रहते संकल्प को पूरा करें, है ना, और कैवल्य को पूरा करें, जो भी आपकी इच्छा शक्ति हो। क्योंकि कल के विषय में बताया गया था कि ऐसे चुटकी बजाते समय निकल जाता, वो रुक नहीं रहा है। सोचिए, हम लोग साधना भी कर रहे हैं, पूरा समय भी दे रहे हैं, लेकिन पूरा लाभ नहीं ले रहे, तो भी तो नुकसान ही है, तो ना। तो यहाँ पे अब रंगों के सिद्धांत की बात कर दीजिए कि क्यों रंगों के सिद्धांत प्राणायाम के अनुरूप जरूरी होता है। देखिए, जब रंगों के सिद्धांतों की हम बात करते हैं, कहते हैं पहला तो हो गया रंग, दूसरा हो गया शब्द, तीसरा हो गया उच्चारण, और चौथा हो गया मन। रंगों के विषय में यह चार मुख्य बातें हैं। रंग एक, शब्द दो, उच्चारण तीन, और मन चार। रंगों के विषय में चार बातें कहते हैं। रंग का जो चिंतन है ना, रंग का हमारे चिंतन जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव है। रंग का प्रभाव चिंतन जीवन पर है, मतलब जो जीवन में चिंतन कर रहा है, सबके जीवन पर रंगों का प्रभाव उतना नहीं होता है जितना चिंतन करने वालों पर होता है। क्यों? क्योंकि रंग तो सभी के साथ कनेक्ट है ना। हम रोज कहीं ना कहीं, जैसे छोटा सा उदाहरण है, हम डॉक्टर रामकृष्ण सर को ही देख रहे हैं, भाई जी को, तो जो लाल कलर है इन पर, तो कुछ तो असर पड़ेगा ना कलर का। ग्रह और नक्षत्र और दशा को संतुलित करने के लिए हमें टीवी में रोज मतलब देखने को सुनने को मिलता है कि इस कलर का रुमाल भी आप रखेंगे तो काम हो सकता है। क्या कहते हैं? क्योंकि अब जितने कलर वो बताएंगे उतने कलर के कपड़े तो अपने पास है नहीं, या उसी कलर का कुर्ता तो है नहीं, या जो हम पहनते वो तो है नहीं। तो कहेंगे अगर नहीं है तो आप इस कलर का रुमाल भी आप रख सकते हैं, ये काम हो जाएगा। तो हम कह रहे हैं जब रुमाल रखने से काम हो गया, तो जो डॉक्टर सर ने इतना बड़ा शर्ट पहन रखा हुआ है, क्या उससे काम नहीं होने वाला है? नहीं वाला है। लेकिन और गहरा काम कब होगा? जब रंगों के चार डायमेंशन को हम सही तरीके से जान पाएंगे, जहां पे रंग एक हो गया, शब्द दो हो गया, उच्चारण तीन हो गई, और मन चार हो गया। क्यों? क्योंकि कहते हैं ये चार मुख्य बातें हैं। रंगों के विषय में ये चार मुख्य बातें हैं, और हमारे चिंतन जीवन में इसका बहुत बड़ा गहरा संबंध है। हमारे चिंतन जीवन में, चिता वाले जीवन में नहीं। क्यों? क्योंकि चिंता और चिता इस जग में एक समान कहाती है। चिता का तात्पर्य चिंता करने वालों से है। यहां पे दिव्यांशी बहन, चिता का मतलब उस चिता की बात नहीं कर रहे थे जहां पे ना छोड़ करके आ रहा है। हम चिंता का भाव चिता से रिलेट कर रहे हैं कि जो चिंता है ना वो चिता के समान है। तो इसका जो प्रभाव है चिंता करने वालों के लिए नहीं है, चिंतन करने वालों के लिए। क्योंकि जो ऑलरेडी चिंता में है उसके समक्ष कोई भी कलर लाओगे कुछ भी सूझेगा नहीं। आप ही बता दो, गुस्से में रहते हैं, आपके आंखों के सामने ऐसे ऐसे करते को दिखाई देता है? आप हताश रहते हैं या आपका कुछ खो जाता है, आपके आंखों के सामने ऐसे करते आपको पता देता है? आप टीवी में कुछ बहुत चीजें बहुत गहरी भाव से बहुत ध्यान से देख रहे हैं, आपके आंखों के सामने दो बार ऐसे करते हैं, हाथ दिखाई देता है? वही सीरियल, वही चित्र, और उसी के आगे की लाइन महसूस होती रहती है। उस हाथ का कोई प्रभाव होता है? नहीं होता है। इसी तरीके से कहते हैं कि रंग का जो चिंतन है वो साधक के जीवन में बहुत गहरा संबंध रखता है। जैसे हमारे जीवन में माता पिता का संबंध है, भाई बहन का संबंध है, वैसे ही साधक के जीवन में रंगों का भी एक संबंध है। तो जो हमारे जीवन में रंगों का संबंध है, हमने उस संबंध को कभी निभाने की कोशिश नहीं की। एक विषय। दूसरा विषय कि उन रंगों के साथ तो हम रहते हैं, लेकिन कभी भी उन रंगों को जानने की कोशिश नहीं की। विषय नंबर दो। तीसरा विषय, उन रंगों को हम अपने शरीर पर धारण भी किए रहते हैं, उन रंगों से हम अपनी भावों को जोड़ के भी रखते हैं, लेकिन फिर भी उनकी वास्तविकताओं से, उनकी मूल से हम दूर रहते हैं।
ये है या नहीं आप और हम सब की लाइफ में? भाई रामकृष्ण भाई जी ने रेड पहना है, फॉर एग्जाम्पल विदुषी बहन ने ग्रीन पहना है, दिव्यांशी बहन ने ब्लैक या जो भी डार्क ब्लू हो, भी क्लियर नहीं हो पा रहा है, पहना है, या जीना बहन ने येलो पहना है। तो सबने जो अलग अलग कलर धारण कर रखे, तो ये आपके शरीर पर ही तो है ना। आपने कहीं ना कहीं शारीरिक मानसिक जीवन में इसको जोड़ रखा है अपने से ना। लेकिन क्या आप ग्रीन कलर का टी शर्ट जब पहन रही थी विदुषी बहन, तो क्या उस तरीके के भाव को स्वीकार करके पहनी थी? जी गुरुजी, बुद्ध के हिसाब से बुधवार को ग्रीन ही पहनते हैं ठीक है। और अनाहत चक्र के हिसाब से पहनते हैं। ठीक है, ये आपके लिए है। जो हमारी सुधा मैया है, जब इन्होंने इस वस्त्र को धारण किया, तो क्या ये भी इसी भाव से धारण की होंगी? नहीं। तो सब लोग तो वैसे हैं नहीं। जैसे आपने धारण किया कि ठीक है सर, हमने जान के इस कलर को पहना है, या डॉक्टर सर ने जान के पहना होगा, तो ठीक है, साधु संत महात्मा या जो लोग रिसर्च कर रहे हैं या जो लोग इन विषयों के बारे में जानते हैं वो कर पा रहे हैं। क्या सभी लोग कर पा रहे हैं? हम सभी अभ्यासियों की ही बात कर लेते हैं, सभी अभ्यासी कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे कह रहे आजकल हमारी दौड़ती भागती जिंदगी में रंग जो है एक बहुत बड़ी भूमिका निभा सकती है हमें सकारात्मक रखने के लिए। हमारे इस भौतिक संसार में जहां पे हम बहुत व्यथित हैं, रंग एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है हमारे जीवन में संतुलन लाने के लिए। 2 दिन से आप देख रहे हैं हमने अपनी वस्त्रों के कलर बदल दिए। जी गुरुजी, इससे बहुत प्रभाव पड़ा है हम लोग की आंखों को भी। ठीक है विदुषी बहन, मानते हैं इस बात को। तो 2 दिन 2 दिन मतलब 2 दिन पूर्व हमारे कलर कुछ और थे और 2 दिन बाद कुछ और है। तो इस कलर का जो प्रभाव है व्यक्ति के व्यक्तित्व पर किस कदर पड़ता है, ये जिसने रिसर्च करके इसको देखा है, जिसने महसूस किया है, जिसने जिया है, जिसने बैलेंस्ड पाया है, वही जान पाएगा। सामान्य लोग नहीं जानते। और कलर का प्रभाव तो यहां तक है कि मैं आप एक को छोटा सा उदाहरण दे दूं। कल की सत्र में आदरणीय सोमेन भाई ने प्रार्थना किया किया चूंकि सोमेन भाई का भाव है, सोमेन भाई ने प्रार्थना किया, इस विषय को यहाँ पे नहीं रखना था। सोमेन भाई का भाव बहुत अच्छा था, सोमेन भाई ने प्रार्थना किया। हो सकता है कि कहीं कोई लाइन में त्रुटियां रह गई हो या कोई लाइन सोमेन भाई भूल रहे हो, ये उनको भी पता है। लेकिन क्या मैंने प्रार्थना के बाद सोमेन भाई को समझाने की कोशिश की? मैंने कुछ भी कहा अच्छा या बुरा के लिए मैंने उनको प्रेरित किया? नहीं। क्यों? क्योंकि उस विषय पर जाना, समय को जाया करना या और कुछ कहना, तो उनका जो भाव था वो बहुत अच्छा था। नहीं से बेहतर था कि उन्होंने किया, किसी ने नहीं हैंडरेस किया, उन्होंने किया, तो ये क्या कम बड़ी बात है? तो कमी को बताने से बेहतर था कि हमने इसी गुण को स्वीकार कर लिया कि भाई चलो कम से कम उन्होंने किया तो सही। जब रोज करेंगे, धीरे धीरे करेंगे, और अच्छा हो जाएगा। क्यों? आपको और हमको ही तो देख के सब लोग कर रहे हैं ना। तो यहाँ पे सकारात्मक क्या रहा? ये रहा, इसलिए हम उस विषय पर नहीं गए। तो रंगों का जो प्रभाव है साधक के जीवन में, ये भी बिल्कुल एक तरीके से कह सकते हैं कि एलोपैथिक दवा की तरह है, इंजेक्शन की तरह है। गलत रहेगा तो जैसे दवा क्या करती है, उसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? रिएक्शन। हाँ हाँ, याद आ गया, रिएक्शन, है ना। एलोपैथिक दवा की तरह रंगों का भी प्रभाव साधक के जीवन में है, चाहे वो शारीरिक रूप से हो या मानसिक रूप से। बिल्कुल एलोपैथिक दवा की तरह है। जैसे कोई दवाएं गलत तरीके से हमने ले ली तो उसका रिएक्शन भी मिलता है, लेकिन अगर दवाएं हमने समय से ली तो एलोपैथिक दवा का लाभ भी समय से मिलता है। जैसे इंजेक्शन काम करती है, वैसे ही ये रंगों का प्रभाव भी जो है वो भी काम करता है। आपको बात समझ में आ रही है? मुझे 30 सेकेंड दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉल, क्षमा चाहेंगे आपसे।
ठीक है, कभी कोई ऐसी स्थिति में किसी का विशेष कॉल आए तो ले लेना चाहिए, है ना। क्षमा मांगी आपसे। और हमने कहा ना बहुत इंपॉर्टेंट कॉल है, एक दुखद घटना की कॉल थी, है ना। रिलेशन में एक लोग थे, वो अब नहीं रहे, और उनकी आयु भी ज्यादा नहीं है, बहुत कम है, एक्सीडेंट हो गया उनका। तो वही कॉल था, एक्सीडेंट में वो, इसलिए ठीक है। जब कभी लोगों को पता हो कि इस समय आप बहुत इंगेज हो और उस समय भी अगर कोई कॉल आए तो समझ लीजिए कि बहुत जरूरी हो, कुछ भी हो सकता। आइए चलते, ईश्वर उनकी आत्मा को, है ना, शांति प्रदान करे। हाँ, तो हमने कहा कि जो रंग है, ये रंग भी साधक के जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका, एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं, उसके जीवन को संतुलन प्रदान करने के लिए, उसके जीवन को बैलेंस प्रदान करने के लिए, या उसके जीवन को अच्छा बनाने के लिए। बुरा का नाम मैंने नहीं लिया, क्यों? क्योंकि हम अच्छा के लिए कोशिश नहीं करेंगे तो बुरा के लिए कुछ करना नहीं है। वही है, दूध पीने की आदत नहीं लगाएंगे तो चाय कॉफी की आदत स्वतः ही लग जाएगी। तीसरा का नाम मैंने नहीं लिया, जो आप जानते हैं, सुबह सुबह लेना भी ठीक नहीं है ना। चलते आगे, अब बात करते आगे की। कहते हैं रंग और सूर्य की जो किरण है, ये दोनों के साथ मनुष्य के जीवन का एक बहुत गहरा संबंध है। मैंने क्या कहा? एक सूर्य की किरण, दूसरा रंगों के प्रकाश। इनका साधक के जीवन में शरीर पर, मन पर, उसकी आत्मा पर एक बहुत गहरा संबंध स्थापित करके बैठा हुआ है। हम आपसे कह दें कि इस कमरे में पीला कलर ढूंढो, तो आपको इतनी ढेर सारी कलर दिख रहे हैं, लेकिन आप उसमें केवल पीला ढूंढेंगे। हम आपसे कह दें रामकृष्ण भाई जी रेड कलर का वस्त्र धारण किए हुए, मैं कह दूं इनके इस वस्त्र में आप कोई येलो कलर ढूंढो, तो आप इस पूरे कलर में केवल येलो को ढूंढेंगे, अर्थात ये रेड भी आपको दिखाई नहीं देगा। क्यों? ढूंढना क्या है? येलो। अगर अनुभूति करनी है तो आप कहिए, हम भाई जी को हम पिन कर देते, एक बार आप अनुभूति कर लीजिए, देख लीजिए आप। मैंने कह दिया, चलो कर दिया मैंने। आप सब लोग इस वस्त्र में केवल एक पीला कलर ढूंढो, तो आपको शायद दिख भी गया बटन के रूप में या जो भी है ना। तो पीला कलर हमें दिख गया, वो इतना छोटा सा है, सोचिए। और रेड कलर इतना पूरा वस्त्र जो है ये हमारे शरीर पर शोभायमान है, लेकिन हमें एक ही दिख रहा है, क्या? पीला। पीला ही दिखाई दिया ना। अब वापस आते हैं, बड़ा अच्छा कार्य किया आपने डॉक्टर सर, आपने ये वस्त्र आज धारण किया, आज आप एग्जाम्पल के लिए आ भी गए। तो अब सोचिए कि इसी तरीके से प्रभाव मस्तिष्क पे भी होता है। जब हमारी चेतना सही कलर से कनेक्ट नहीं होती है, प्राणायाम के समय भी जब हम सही भावों के कलर जो उत्सर्जित होते रहते, उससे अपनी मन को कनेक्ट नहीं कर पाते, क्योंकि कलर तो बहुत ढेर सारे उत्सर्जित होते रहते ना। ध्यान में आप देखिए, कई सारे कलर मतलब एक्टिव होते रहते हैं, बैलेंस होते रहते हैं, अनबैलेंस होते रहते हैं। तो हम किस कलर से अपना तारतम्य स्थापित कर रहे हैं, किस कलर को अपना साथी बना रहे हैं, और किस कलर से अपनी आत्मा के तार को जोड़ रहे हैं, ये विशेष हो। और हम किसी विशेष कलर से आत्मा की तार को नहीं जोड़ते हैं, बल्कि पूरे शरीर को जोड़ देते हैं और उन सभी कलरों के आनंद लेने चाहते हैं। तो एक बात सही बताओ, आपको अगर दाल चावल रोटी सब्जी दे दिया जाए, सब जैसे जो जिसका सलीका है ना, रोटी सब्जी खाते हैं या दाल रोटी खाते हैं, ठीक है, जो भी, अगर वैसे खा रहे हैं आप बारी बारी से, तब तो अच्छा है। अब सब मिला के मैं दे दूं, अब सब एक ही में आप मिक्सअप कर लो ऐसे दोनों हाथों से, वैसे क्या बोलते हैं उसको, बना के खा लो, खा सकते हो। कैसा लगेगा? मन को अच्छा लगेगा। तो जो कलर है, कलर का भी एक सीक्वेंस है। आपकी थाली में सभी कलर है, आपको अपनी आत्मा की तार से कौन से कलर को कनेक्ट करना है ये नहीं पता है। तो सारे कलर आपस में घूम फिर रहे, तो काम कैसे करेंगे? मिक्सअप वाले करेंगे कि आप अच्छा करेंगे?
मिक्सअप वाली करेंगे। क्यों? सब में घूम रहे हैं ना, भ्रमण कर रहे हैं। तो यही हमको समझना है। कहते हैं मन को विविध प्रकार से केवल रंग ही प्रभावित करता है। याद रखिएगा, मन को विविध प्रकार से केवल मन ही प्रभावित करता है। यहां पे प्रभावित करने की बात गई, भटकाने की बात नहीं कही गई है। आदरणीय राम सर, पता चला मैंने कह दिया रंग को मतलब रंग जो है वो विविध प्रकार से मन को प्रभावित करता है, तो लोगों को कहीं ये ना समझ में आ जाए कि रंग जो है मन को विभिन्न प्रकार से परेशान भी करता है। नहीं, ये प्रभावित करता है, लेकिन जब आप इसे प्रभावित नहीं कराएंगे तो परेशान तो होंगे ही। वही वाली बात आ गई, भाई हम नहीं करेंगे, कोई कोई करेगा। हम अपनी आत्मा की तार से रंगों को कनेक्ट नहीं करेंगे तो रंग किसी न किसी से तो कनेक्शन बनाएगा। हम हमारी माता से बात नहीं करेंगे तो हमारी माता किसी बालक से तो बात करेगी ना। करेगी कि छोड़ देगी? बताओ, करेगी। अगर उसे बालक से प्रीति है तो करेगी। योगिनी बहन हमसे स्नेह नहीं करेगी, सुरेंद्र सर हमसे स्नेह नहीं करेगा, कोई ना कोई तो करेगा। आप हमसे घृणा नहीं करते हैं, लेकिन कोई ना कोई तो करता होगा। तो अगर हम कहीं ना कहीं अपनी डायमेंशन को सही जगह कनेक्ट नहीं कर पाते हैं तो कोई ना कोई तो कनेक्ट कर ही लेगा। इसलिए जो रंगों का प्रभाव है ये साधक के जीवन में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और प्राणायाम विशेष स्थितियों में रंगों का जो प्रभाव है ये साधक के जीवन को मल्टीप्लाई इनटू मल्टीप्लाई के वेग से क्या करता है? चेंज करता है। उदाहरण के लिए हम आपके सामने बैठे हुए हैं, है ना? उदाहरण के लिए हम आपके सामने बैठे हुए हैं। तो अब आप समझिए कि अगर रंगों का प्रभाव इतना गहरा है तो फिर रंगों का प्रभाव रोगों को मिटाने के लिए, चाहे वह शारीरिक रोग हो, मानसिक रोग हो, आध्यात्मिक रोग हो, किसी भी प्रकार का रोग हो, उस रोग को मिटाने के लिए हम क्या नहीं कर सकते हैं? आज दुनिया में किया जाए। लेकिन आपको उस विधि से नहीं प्रयोग करना है, आपको उस विधि से प्रयोग नहीं करना है। आपको उसी प्राणायाम का अभ्यास करते समय किस विशिष्ट रंगों की अनुभूति करनी है, किस विशिष्ट रंग, हमने विशिष्ट शब्द इंक्लूड कर दिया यहाँ, किस रंग की बात नहीं, किस विशिष्ट रंगों को आपको परमिशन देना है। आपके ऑफिस में आना है, आप परमिशन नहीं देंगे हम आएंगे? सही बताइएगा। आप आपके ऑफिस में मुझे आना है, आप परमिशन नहीं देंगे हम चले आएंगे? नहीं। आपको मेरी ऑफिस में आना रहेगा, कोई आपको परमिशन नहीं देगा, आप चले आएंगे? तो रंग भी उसी तरीके से है। जब तक आपकी आत्मा उसे परमिशन नहीं देगी, जब तक आपका अंतस उसे अनुमति नहीं देगा, वो रंग आएगा ही नहीं। जब वो रंग आएगा ही नहीं तो आपके जीवन में परिवर्तन आएगा ही नहीं, विचारों में परिवर्तन आएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि आपने उसको अनुमति ही नहीं दी। जब आपने अनुमति नहीं दी या फ्री सेशन रख दिया तो सब लोग चले आएंगे। सभी रंगों का प्रभाव तो सकारात्मक भी हो सकता है और नकारात्मक भी हो सकता है। इसलिए कहते हैं कि साधक को रंगों का चिंतन प्राणायाम के साथ कर लेना चाहिए। साधक को रंगों की विशिष्टता को प्राणायाम के साथ अनुभूत कर लेना चाहिए। रंगों की विशिष्टता को प्राणायाम के साथ स्वीकार कर लेनी चाहिए। क्यों? जब जब मन में खराब चिंतन आता है, जब जब मन में अनिष्ट आता है, जब जब मन में अशुभ विचार आते हैं, जब जब मन में अज्ञानता का सागर उमड़ पड़ता है, याद रखिएगा शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा, ये सब एक गहरे काले अंधेरे, है ना, अंधेरी जगह पे चले जाते हैं, घने घने काले काले जगहों पे चले जाते हैं। और तब उसको क्या बोलते हैं? बड़ा अच्छा उसका नाम था, मैंने कल सोचा था आपको बताएंगे। कहाँ चले जाते हैं? सागर में, गहरे सागर में चले जाते, है ना? अशुभ गहरे सागर में, चिंता गहरे सागर में, अनिष्ट गहरे सागर में। लेकिन अगर यही रंग
चिंतन के फलस्वरूप हमें सकारात्मक की ओर, नवीन ऊर्जा की ओर, अकल्पनीय ऊर्जा की ओर, अप्रियतम ऊर्जा की ओर अग्रसर करे, तो ये हमारी जीवन में कितनी खुशियां लेकर आ सकती, बहुत खुशियां लेकर के आ सकती। दूसरा, जब जब अनिष्ट हो गया, अशुभ हो गया, अज्ञानता हो गई, चिंता हो गई, जब जब इस तरीके की मन में खराब छवि, मन में खराब भाव या मन में खराब विचार उत्पन्न होते हैं, याद रखिएगा ऐसी स्थितियों में रंगों के जो वर्ड होते हैं वो काले ही होते हैं, सफेद नहीं होते हैं। दिव्यांशी बहन ने शुरू में बताया था काले रंगों के प्रभाव। ऐसी स्थितियों में काला ही होता है। जब भी किसी के बारे में अनिष्ट हो तो समझ लेना आपके हृदय में रंगों का जो प्रभाव है वो काला ही। लेकिन जब आपके साथ अनिष्ट करने वालों के लिए भी अनिष्ट का भाव न रह जाए तो ये समझना आपके हृदय में काले वर्ण वाले रंगों का प्रभाव नहीं है, और ये प्रभाव की वजह से ही होता है। कितनी भी अच्छी कलर की पेंटिंग लगा दो, लेकिन काले कलर की एक अपनी खूबी भी है। अगर काला इतना ही खराब होता तो नन्हे से बालक को तैयार करके मस्तक पे काला टीका नहीं लगाया जाता कि उसे नजर ना लगे। तो उसका आना किस रेशियो में और रहना किस रेशियो में हमारे शरीर तथा मन के साथ है, ये भी जरूरी है। आया और अल्प विराम के साथ वो चला गया तो सही है। आया, आप उसकी मेहमान नवाजी करने लगे, आप उसका सत्कार करने लगे, तो भाई कौन जाएगा छोड़कर? कोई जाएगा? नहीं जाएगा छोड़कर, कोई नहीं छोड़ के जाएगा। अब बात आती आगे। जब आपको ये पता है कि जब भी मन में अशुभ विचार, जब भी मन में अनिष्ट, जब भी मन में चिंता, जब भी मन में गलत धारणाएं, गलत विचार, गलत सोच या थिंक एंड थॉट जो भी है वो दस्तक दे रहे हैं, तो इसका मतलब कि हमारी चेतना में, हमारी मना स्थिति में, हमारे शरीर में काले वर्णों का डेरा डाला गया है या डेरा डला हुआ है। तय कर लीजिएगा। और एक बात, अगर कोई लड़का लड़की, साधक भाई बहन अशुभ बातें करें, अनिष्ट बातें करें, घृणित बातें करें, तो आपको बुरा उसको नहीं कहना है, आपको उसे दूषित भाव से नहीं देखना है, आपको उसे गलत भाव से नहीं देखना है। क्यों? आप इस बात को जानते रहिए कि उसके चित्त पे, उसकी चेतना पे, उसकी शारीरिक और मानसिक अवस्था पर काले वर्णों का, काले अक्षरों का, काले रंगों का एक गहरा प्रभाव। वही कुछ समय के बाद जब रंगों के प्रभाव से बदलेगा उसका विचार, वही फिर अच्छा बात भी। इसलिए उस समय ये न के प्रकार है ना, फुल एंड फाइनल नहीं बात करना है तो नहीं बात करना है, अब मुझे करना ही नहीं, ऐसा कोई डिसीजन नहीं लेंगे, ऐसी कोई धारणाएं नहीं बनाएंगे, ऐसा कोई संबंधों में विक्षेप नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उसको आपको माफ कर देना है। आप ज्ञानी हो ना, आप समझदार है ना, आपको तो पता है ना। तो अगर वो अनिष्ट कह भी रहा है ना, तो कहने से अनिष्ट हो ही जाएगा, ये आप अपने विचारों में मत लाओ, नहीं हो। ठीक है? क्यों? क्योंकि कहते हैं चाहे वो पीला रंग हो, लाल रंग हो, श्वेत रंग हो, येलो रंग हो, ग्रीन रंग हो, हर रंगों का अपना एक खूबी है, हर रंगों की अपनी एक विशेषता है। दिव्यांशी बहन आपके विषय पे भी आएंगे। अपनी एक विशेषता है, अपनी एक खूबी है, अपनी एक स्पेशलिटी है। कोई रंग खराब नहीं होता है। वैसे भी काले कलर भी, हमने क्या कहा था, काला कलर भी कभी कभी बहुआयामी उद्देश्यों के रहस्यों को छिपाया होता है, जहां पे कोई जाता नहीं है। लेकिन ये उसके लिए है जिसकी साधना का लेवल सोच से परे हो, वो इसे समझ पाता। आप बताइए,
अगर तांत्रिक लोग इतने ही मूर्ख होते या उनके पास अज्ञानता होती या वो जानकार बिल्कुल नहीं होते, तांत्रिक लोग तो हमेशा काले कपड़े पहनते हैं। लेकिन हम उनके पास कब जाते हैं? जब सारे रंग के प्रभाव हमारे शरीर और मन से खत्म हो जाते हैं, जब दिल दिमाग काम करना बंद कर देता है, जब सुई दवाई काम करना बंद कर देती है, तो किसी के पास जाते हैं। हो सकता है काले कपड़ों वालों के पास भी जाते हो, मत गए होते? क्यों चले गए? तो काले रंगों का भी अपना एक प्रभाव है। और आपको बता दे, ये सभी घर में होता है, ये सभी घरों में होता है। अभी हमारे घर में हमारा भाई अनुज है ना, वो भी अभी थोड़ा अस्वस्थ चल रहा है। तो अब कुछ लोगों की विचारधारा है कि हाँ, हमें उन्हें भी, है ना, किसी से कनेक्ट कराना चाहिए, क्योंकि ये चीजें होती है तो माननी चाहिए। तो जिस तरीके से काले रंगों का भी अपना एक विशेष महत्व है, विशेष समय के लिए, है ना, उसका भी अपना एक गूढ़ रहस्य है जो छिपा हुआ है। अर्थात तो इतना भी बुरा नहीं है। जब काले अक्षर इतने बुरे नहीं हो सकते, काला वर्ण इतना बुरा नहीं हो सकता है, तो मनुष्य बुरा होके भी कितना बुरा हो सकता है, इसकी भी तो एक कल्पना होगी ना, इसकी भी तो एक लिमिट होगी ना। हो ही नहीं सकता है। वापस आइए रंगों के रंगमंच पे, जीवन की वास्तविकताओं को कनेक्ट करिए, रंगों के उस रंगमंच पे चिंतन को सेलेक्ट कीजिए। बटन को सेलेक्ट करते ना, चिंतन की बटन को सेलेक्ट कीजिए और फिर प्रेस कीजिए, काम कीजिए। और जीवन के सूक्ष्म जगत को जानना है तो रंगों का जानकारी होना, रंगों से कनेक्ट होना, रंगों के संतुलन को बनाए रखना, ये बहुत जरूरी। हमने लाइन क्या बोला? जीवन के सूक्ष्म जगत से अगर आपको परिचित होना है। अच्छा, हम सब लोग जीवन जगत से परिचित है ही ना, सब लोग परिचित हैं जीवन के जगत से। सब लोग, इतना बड़ा संसार है, इतनी बड़ी दुनिया है, ये जगत है, ये सराय है, सब परिचित हैं। क्या जीवन के सूक्ष्म जगत से हम परिचित हैं? नहीं। तो रंग जीवन के सूक्ष्म जगत से भी परिचित कराता है। रंगों का जो महत्व है वो इस हद तक है कि जब हम रंगों के अनुसार इस सूक्ष्म जगत को देखते हैं, तो उस सूक्ष्म जगत में दुनिया का कोई ऐसा रंग बाकी नहीं है जो हमारी आंखों के सामने ना हो। क्या कहा गया? कहा गया कि हम सूक्ष्म जगत को देखने के लिए रंगों की इस दुनिया में जब अपनी रियल एनर्जी को कनेक्ट करते हैं, जो हमारी आंखों के सामने रंग है नहीं, ऐसे रंग भी सूक्ष्म जगत की अवस्था में जाने पर, सूक्ष्म जगत की स्थिति को जानने पर, सूक्ष्म जगत से अपने को कनेक्ट करने पर, ऐसा दुनिया में कोई रंग है नहीं जो आपके दृष्टि से ओझल हो जाए। दुनिया में ऐसा कोई रंग है ही नहीं जो आपकी दृष्टि देख ना पाए। हमारी बात समझ में आ रही है? सब लोग पहले राधे राधे बोल के पता चले जग रहे कि सो रहे। जी गुरु जी। राधे राधे गुरु जी। क्योंकि विषय जो है ये रिसर्च का है और आप सब रिसर्चर होने वाले हैं, है ना। अच्छा ठीक है, तरुणा बहन ने भी मैसेज कर दिया, मतलब सभी जग रहे। ठीक है, तो मैंने क्या कहा कि जब रंगों के प्रभाव से हम सूक्ष्म जगत को देखते हैं और सूक्ष्म जगत के रहस्य को देखते हैं ना, तो आपके हमारे जीवन में ऐसा कोई रंग है नहीं जो इस दुनिया में हो और हम आप उसे परिचित ना हो या हम आप उसे देख ना पाए। हम इतने तो ज्ञानी हैं कि किसी के हृदय में काला रंग देख लेते हैं कि इसका दिल काला है। अरे भाई, हम इतने बड़े तपस्वी कब हो गए कि हमने उसके दिल के कलर को देख लिया? आप बताओ। और अगर दिल के कलर को देखा तो ये सही देखा क्या दिल का कलर काला है? किसका दिल काला है जरा बता दो। किसी के दिल का कलर काला है जरा बता दो, किसी ने डॉक्टर से अगर कोई पढ़ाई किया हो तो। अगर हम यह बात बोल रहे हैं तो कोई बात नहीं है, इसलिए बोल रहे हैं कि सच में हमने रंगों के उस महत्व को अभी तक नहीं जाना है। जो कहा जा रहा है कि
इस सूक्ष्म जगत को जब आप जानने की कोशिश करते हैं, इस सूक्ष्म जगत की रंगों को जानने की कोशिश करते हैं, और इस दुनिया में अपनी सूक्ष्म जगत स्थिति को जब आप जान जाते हैं, तो पूरे संसार में, विश्व में, ब्रह्मांड में ऐसा कोई रंग नहीं है जो आप देख ना पाए, जिसे आप महसूस न कर पाए, जिसे आप जान ना पाए, और जिस रंगों की रंगमंच पर किसी भी व्यथित पथिक को ला करके आप उसके जीवन का समाधान न कर। भाई हम इतना बोल जाते हैं, कहाँ से आता है हमको नहीं पता। इस सब रंगों का ही खेल है, देखिए, है ना। और जरूरी नहीं कि हर कक्षा में यही शब्द आ जाए, कुछ और भी आ सकता है जो आ रहा है। क्यों? क्योंकि जिस तरीके से भौतिक संसार में सब एक नृत्य की भांति, एक दृश्य की भांति व्यतीत हो रहा है और घटित हो रहा है, वैसे ही हर क्षण हर पल जीवन में रंगों का जो प्रभाव है वो घट रहा है, बढ़ रहा है, एक्टिव हो रहा है, डीएक्टिवेट हो रहा है, वो सब अपना हो रहा है। और वही हमारे जीवन में कभी खुशियां लाता है, कभी गम लाता है, कभी सुख लाता है, कभी दुख लाता है। क्यों? भावों के कारण। भावों के कारण हमारी जो स्थिति है, चलिए मान लीजिए कि अनुज थोड़ा सा परेशान है, लेकिन उस परेशानी को अगर रंगों के कलर से चाहे तो आप सामान्य भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, बैलेंस भी कर सकते हैं, लेकिन आप कर सकते हैं ना। उस बालक में अभी इतनी क्षमता कहाँ है कि वो इस मतलब को समझ पाए? वो तो नहीं कर पाएगा ना। कि जब साधक की चेतना, जब साधक का भाव, और जब साधक की भावना स्थिर हो जाती है, तो साधक को रंगों के प्रभाव महसूस करने का, जानने का, स्वीकार करने का और जीने का अवसर मिलता है। लेकिन जब तक ये स्थिर नहीं होते हैं, अवसर हमारे साथ है लेकिन हम उससे दूर। समझ पा रहे, सुन पा रहे आप लोग हम क्या कह रहे हैं? जी गुरु जी जी। गुरु जी। और ये सारा दृश्य हमें अपने शरीर में विद्यमान प्राणों के श्रम करने पर ही अनुभूत होगा। जो आप प्राणायाम करने वाले हैं, ये सारा तभी होगा जब हम हमारे शरीर में स्थित उस प्राण को सम करने के लिए कार्य करेंगे। जब आप कार्य का शुभारंभ करेंगे तो भी इन रंगों का प्रभाव कम नहीं रहेगा, वो अपनी चरम सीमा को स्पर्श कर रही होगी। लेकिन आपको संकल्प के बल से, प्राणों के उस बल से, अपनी रियल सोल को कलर्ड के अनुरूप कनेक्ट करके आप अपनी स्थितियों को परिवर्तित कर सकते हैं। आधे तो ऐसे सुन रहे जैसे अब इसके आगे अब क्या होने वाला है, होगा कैसे। भाई सब होने वाला है, सब होगा और सब आप ही लोग करेंगे, है ना। लेकिन जान तो जाए। क्यों? शरीर में, मन में गलत रंगों के प्रभाव के कारण संत भी हमें दुश्मन दिखाई देता है। शरीर में गलत रंगों के प्रभाव के कारण संत भी हमें दुश्मन दिखाई देता है, और शरीर में गलत रंगों के प्रभाव के कारण मूर्ख भी हमें ज्ञानी दिखाई पड़ता है। दिव्यांशी बहनाश्री, गलत क्या है इसमें? क्योंकि हमारा प्रभाव शक्ति या हमारी चेतना की शक्ति उस लेवल की हो ही नहीं पाई कि हम पहचान पाए।
अब संत को आप गाली दे रहे हैं तो दोष आपका थोड़ी है, वो आपकी बॉडी में जो गलत रंगों का प्रभाव है ना वो थोड़ा ज्यादा है। लेकिन जब वो संतुलित हो जाएगा तो आप क्षमा भी मांगेंगे अपने मन से। हो सकता है महात्मा जी मिले तो उनसे भी क्षमा मांग लें। जैसे हम लोग ही नहीं कहते कि हमसे गलती हो गई, आगे से कोशिश करेंगे ऐसा ना होने पाए, या इस तरीके की चीजें अगर हमने की या अज्ञानता वश हमसे हो गई, हम कोशिश करेंगे कि आगे से ऐसी चीजें ना हो। लेकिन हमने ये कह दिया कि आगे से ऐसा चीज नहीं करेंगे, तो ये हमारा अहंकार है। हमने ये कह दिया कि अब होगा ही नहीं, तो ये भी हमारी अज्ञानता है। क्यों? हमको ये कहना है कि हम कोशिश करेंगे, और जिसको पता है वो कहता भी है कि हम कोशिश करेंगे, और हम भी यही कहते हैं कि हम कोशिश करेंगे, चाहे वो पॉजिटिव हो या वो नेगेटिव हो। उन्हीं लोगों की कॉल है जो सूचना देने के लिए बारी बारी से, जिनको भी खबर हो रही है, तो वो लोग इसी सूचना को प्रेषित करने के लिए कॉल। तो अब यहाँ पे पता चल गया कि रंगों के प्रभाव से संत भी हमें दुश्मन नजर आता है, और रंगों के प्रभाव से अज्ञानी मूर्ख भी हमें ज्ञानी और महाज्ञानी नजर आता है। तो रंगों का ये जो प्रभाव है, प्राणों के साथ संतुलित हो जाने से साधक के जीवन में चार चांद लग जाता है। क्यों? क्योंकि रंगों की संकल्प को सिद्ध करके हम अपनी मन को सुषुम्ना में पहुंचा सकते हैं। मैंने क्या कहा? रंगों के संकल्प को सिद्ध करके हम अपनी मन को सुषुम्ना में पहुंचा सकते हैं, हम अपनी मन को सुषुम्ना में ले जा सकते हैं। क्यों? संकल्प के द्वारा जब हम किसी कार्य को करते हैं तो जो साधक का हाथ है वो ऊपर की तरफ जाने लगता है, जो साधक की ऊर्जा है, जो एनर्जी है, वो ऊपर की तरफ जाने लगती है। और कभी कभी ये एनर्जी का लेवल इतना ज्यादा होता है कि शरीर में एक करंट सा भी कभी कभी लग जाता है, एक झटका लग जाता है। ये जिसने महसूस किया होगा उसको पता होगा। जो वो करंट लगता है ना, जब वो झटका लगता है ना, तो वो झटका, वो करंट आपको उधर लेके जाता है, आपका संकल्प जिधर होगा। और अगर संकल्प शुभ होगा तो सोचो आपको कहाँ लेके चला जाएगा। संकल्प अच्छा होगा तो सोचो आपको किस लेवल पे लाके खड़ा कर देगा। लेकिन अगर कभी ऐसा झटका, कभी ऐसा करंट की अनुभूति हुए, पहली चीज तो आप घबराना मत। दूसरा, भाव में आकर के किसी को बताना। और हमें पता है बहुत से लोग ऐसे जिनके साथ ये चीजें हुई होगी, तब मैं ऐसा मान सकता हूं कि हुई होगी। अब हुई है या नहीं ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन आप मुझे सही से बता दो कि तो मैं ये भी बता दूंगा कि किसके किसके साथ हुई है। ठीक है? क्योंकि ये विषय बताने का है नहीं। आगे चलते हैं। यही करंट जब नकारात्मक के लिए तैयार होती है, यही झटका जब नकारात्मक कलरों के साथ लगता है, यही झटका जब अस्वीकार्य कलर के साथ लगता है, तो साधक को अचानक अर्श से फर्श फैला देता, उसकी साधना को केवल से मतलब प्राप्त करने वाले थे फिर शून्य पे ला देता है। जैसा रोशनी बहन ने 2 दिन की कक्षा में बताया था कि 12 स्टेज 12 सीढ़ियां मैंने चढ़ गए और फिर वापस आ गए। क्यों? वहां पर भी रंगों की बड़ी विशेष महत्व थे जो हम समझ नहीं पाते। और बस हमको यही समझना है, क्योंकि मुझे पता है आप सभी साधक का लेवल है जो बहुत हाई लेवल का है, आप सब साधना में बहुत पारंगत हैं। बस उस साधना को एक सही सीक्वेंस दे दीजिए, आपकी जो अनुभूति है वो दुनिया से अलग होगी। और ये अनुभूत आपको स्वयं से करना है, साधना को सही सीक्वेंस देकर, साधना को सही आयाम देकर। और साधना को जब सही आयाम सही सीक्वेंस देंगे ना, तो सूक्ष्म जगत के साथ जो संपर्क स्थापित होता है ना, उस सूक्ष्म जगत के साथ संपर्क स्थापित हो जाने से ही साधक की शरीर में, साधक की मन में, साधक की विचारों में, साधक की संकल्पों में, साधक की ऊर्जाओं में विचित्र विचित्र परिवर्तन होते रहते हैं।
हमने विचित्र शब्द का प्रयोग किया। अद्भुत अद्भुत परिवर्तन होते रहते, एकदम डिफरेंट परिवर्तन होते। कोई ऐसे ही प्राणायाम करते करते मुस्कुराने नहीं लगता है, कुछ तो माजरा है। कोई ऐसी आंख बंद करके किसी की आंखों से ऐसे आंसू आने लगता है, कुछ तो माजरा है। सबने सूरमा नहीं लगा रखा है ना। तेरे मस्त मस्त दो नैन मेरे दिल का ले गए चैन। अगर वो नैन इतने ही मस्त होते ना तो दिल को चैन दे जाते, चैन लेके न जाते। सुना है आपने इस लाइन को ना। जी गुरुजी। इस लाइन से कनेक्ट करिए एनर्जी को, सकारात्मक की तरफ जाइए। कह रहा है तेरे मस्त मस्त दो नैन। पहला तो नैन को इसने मस्त की उपाधि दे दी। नैन मस्त है, नैन मस्त है। तो जो मस्त है ही नहीं उससे हमने मस्ती की उपाधि दे दी। और फिर क्या ले गया, दिल के ले गए चैन। दिल अपना एक बाल बांका न दे, चैन कैसे दे देगा भाई। यहां पर कलरों की उस भाव को समझिए। कह रहा है कि जब साधक सूक्ष्म जगत से संपर्क स्थापित कर लेता है, संबंध स्थापित कर लेता है, तो उसके जीवन में विचित्र विचित्र अद्भुत अद्भुत अनुभूति होने लगती है। उसके जीवन में विचित्र विचित्र परिवर्तन होने लगता है। और एक परिवर्तन के उदाहरण के माध्यम से मैं आपको बता दूं। कोई आदमी बहुत व्यसन करता हो, बहुत नशा करता हो, मांस मदिरा का सेवन करता हो, और अचानक एक संकल्प से छूट गया हो या उसने छोड़ दिया हो। या किसी साधक भाई बहन के जीवन में बहुत उतार चढ़ाव आया हो और अचानक कुछ ऐसा परिवर्तन हुआ कि उसके जीवन में सब कुछ बदल गया। छोटा सा उदाहरण के लिए, आपको कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं, आपकी कक्षा में ही गुड्डी जीना बहन। गुड्डी जीना बहन के जो मतलब पति परमेश्वर जी हैं, वो मतलब हमें इतना मानते हैं कि जब से गुरु जी जीवन में आए तब से ये बदल गई, मतलब सुधर गई। बिगड़ी थोड़ी थी वो, रंगों का गलत प्रभाव था, गलत दिशा में थोड़ी थी, मन स्थिति पर गलत रंगों का प्रभाव था। तो वो विचित्र रहा ना कि पूरी लाइफ चेंज हो गई, पूरा लाइफ बदल गया। सोचिए, तो यही विचित्र परिवर्तन है, यही विचित्र घटना है। विचित्र परिवर्तन ऐसा नहीं कि बस तुरंत ऐसा विचित्र परिवर्तन होगा दुर्गा माँ के सीधा खड़ी हो जाएंगी, बताओ बेटा तुम्हें किसको मारना है, तुम्हें किसने परेशान किया। ऐसा अद्भुत और विचित्र परिवर्तन नहीं होने वाला। अद्भुत और विचित्र परिवर्तन का तात्पर्य है कि साधक के जीवन में कभी भी कुछ भी एक क्षण में छूट सकता है और कभी भी कुछ भी एक क्षण में प्राप्त हो सकता है। यह है विचित्र। जैसे राग आता है फिर चला जाता है, खुशी आई और चली गई, वैसे ही। इसलिए प्राणों की तार से इसको आपको बांध लेना है। जैसा चित्त के साथ रंगों का संबंध होता है, वैसा भौतिक संसार में साधक के जीवन होते हैं। वैसा भौतिक संसार में साधक के जीवन होते हैं। इसलिए चित्त के साथ किन रंगों को जोड़ना है आपको पता है। माता पिता को यह पता है कि हमें अपने बच्चे को किससे जोड़ना है। तो चित्त के रंगों को किससे जोड़ना है ये हम आपको अभ्यास के माध्यम से बताएंगे। लेकिन इसके बाद की अगर यात्रा करनी होगी तो हम हर कलर के मंत्रों को बताएंगे आपको, अगर इच्छा रही तो, क्योंकि ये लेवल बहुत हाई है। तो हर रंगों के मतलब हर जो कलर है ना, उस कलर की मंत्रों को बताएंगे और उस कलर के मंत्रों को समझ करके किस जगह पे किस परिस्थितियों में उसे आपको प्रयोग करना है ये भी बताएं। ठीक है, लेकिन इसके लिए आपको एमए की कक्षा को ज्वाइन करना पड़ेगा, क्योंकि वहां इस विषय को बता रहे हैं अभी। ठीक है, अभी आज 6 बज गए कि नहीं। जी गुरुजी, 6:13 हो रहा है।
6-13 हो रहा है, अरे फिर तो ज्यादा हो। अच्छा, तो इतना ही इसमें बताएंगे, इसमें बहुत बहुत विशेषता है अभी। तो अभ्यास के लिए इतना जरूरी जितना था मैंने बता दिया। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद एक और विषय आपको बताना है कि जब इस अभ्यास को हम कर ले तो फिर इसके आगे की स्थितियों को भी आपको जानना होगा। कारण क्या है कि अभ्यास को तो हम जान रहे हैं, अभ्यास को तो कर भी रहे हैं, लेकिन रियलिटी को कनेक्ट कर पाने के बाद अपनी इच्छा अनुसार रंगों की मंत्रों को कैसे जप कर, रंगों की मंत्रों को कैसे उच्चारित कर आप अपने जीवन को परिवर्तित कर सकते। भाई बोलो ना, आप लोग कुछ बोल पा रहे हो कि नहीं? हम आपको जी गुरुजी। जी गुरुजी। गलत जगह तो नहीं आ गए? आप क्या सोच रहे हो? नहीं गुरुजी, नहीं, रंगों नहीं। के प्रभाव से बहुत ही हाँ, ज्यादा प्रभावित हो गए हैं। हम रोशनी बहन को, अरे दिव्यांशी बहन को पिन कर दिया। आप देखो क्या कहना चाह रही हो प्यारी बहन। गुरुजी हम ये कह रहे हैं कि मैंने कभी ये सोचा नहीं था कि रंगों का इतना ज्यादा प्रभाव होता, मतलब पता था कि हाँ थोड़ा बहुत करते हैं, चेंज करते हैं, सामने वाले का भी मन नहीं चेंज होता है, अपना भी मन चेंज होता है, बट नहीं, इतना हमें चेंज होता है ये नहीं पता था। नहीं, रंगों का प्रभाव सबको पता है। कोई काली लड़की से विवाह नहीं करना चाहता है, सबको पता है। रंगों का वो प्रभाव तो किसे नहीं गुरुजी पता एक है? अलग विचार है। रंगों का प्रभाव किसे नहीं पता है? कोई ज्वाला सर से विवाह नहीं करना चाहता था। अरे राम 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 राम। परंतु हो गया ना गुरुजी। ए भाई, तो जिसने हृदय के रंगों को देखा उसने कर लिया। हाँ गुरुजी सब बोलते हैं कि सीरत देखनी चाहिए, पर देखते टाइम नहीं देखते हैं। हाँ, ये तो सही बात है। लोग कहते हैं कि दहेज नहीं लेना चाहिए, लेकिन लालची मांगते सभी हैं। कुछ तो अपने ही बता दीजिए शब्दों ना, को नहीं अपने देते से हैं। बता दीजिए ना, ऐसे ही तो बोलते हैं। ठीक है, वो एक अलग विषय है, हम लोगों को उधर नहीं जाना है, क्योंकि अभी हमें किसी योगी भाई ने हमें सलाह दिया है कि हम लोग उधर नहीं जाएंगे। जो विषय उधर आते हैं, हम ये कहना चाह रहे थे कि ये जो रंग का प्रभाव है वो इस कदर साधक के जीवन में परिवर्तन लाता है। अगर इस रंगों को साधना के साथ सही सीक्वेंस में कनेक्ट किया जाए तो आदमी साधना के मार्ग में भी सफल हो सकता है और उसे सिद्धि प्राप्त हो सकती है। लेकिन सिद्धि प्राप्त करते करते भी हम सिद्धि से रह जाते हैं। क्यों? सही और गलत का भान न होने के कारण, सही और गलत की जानकारी न होने के कारण। अगर सही और गलत की जानकारी हो जाती तो हम कैवल्य के उस अंतिम पैरामीटर पे खड़े होकर के, कैवल्य के उस अंतिम स्टेज पर खड़े होकर के जीवन को व्यर्थताओं की तरफ लेके नहीं चले जाते। हमें बड़ा दुख हुआ उस दिन रोशनी बहन योग दर्शन की कक्षा में इस बात को करते हुए उनके आंखों से बार बार अश्रु आने लगे और वो बहुत भावुक हो गई। और फिर उन्होंने वीडियो ऑन कर लिया। जो लोग योग दर्शन की कक्षा में रहेंगे उनको पता होगा कि उनको लगा कि हम किस लेवल तक जा चुके थे और फिर मैं, मतलब किस कारण से हम बैक हो गए। तो जब आपको कारण पता रहेगा तो दूसरी बार साधना करने में आपको सुगमता होगी, आपको आसानी होगी, आप फिर ज्यादा भटकेंगे नहीं। ठीक है, तो रंगों का प्रभाव जीवन में सबको पता है दिव्यांशी बहन, लेकिन सही नहीं पता है, बस कमी इतनी है। मतलब योग तो सभी करते, सही तरीके से करते कि नहीं ये जरूरी नहीं। पढ़ते तो सभी हैं, किस लिए पढ़ रहे लोगों को ये पता होना चाहिए, यही सबको नहीं पता है। तो वही विषय है कि अगर ये सब पता हो जाए तो सारी समस्याओं का समाधान नष्ट हो जाता है। ठीक है, तो अभी लोगों के प्रश्न ले लेते हैं और फिर कल से हम लोग इस प्रैक्टिस के माध्यम से इसको देखेंगे। आपके जो एक्सपीरियंस होंगे, आपके जो प्रभाव होंगे, हम केवल शेयर करेंगे, आप लोग केवल हैंड रेस करेंगे। ठीक है, तो आदरणीय दिव्यांशी बहन से तो अभी वार्ता कर ही लेंगे। आदरणीय रामकृष्ण भाई जी, डॉक्टर साहब के एक प्रश्न है, बताएं सर क्या कहना चाह रहे हैं? गुरु जी, अभी जो कलर के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो एज ए होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर हमारी जो कंटेनर होती है, जो स्टिकर्स होता है, उस पे अगर अप्लाई करें तो क्या इसका इम्पेक्ट मिलेगा? जैसे ग्लोब्यूल्स होता है, जो गोलियां होती हैं, उसमें भी कलर आता है। जो स्टिकर्स जो हम लगाते हैं उसको भी हम अपना कलर अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो पेशेंट का जिस तरीके से कंडीशन है, हम उसके अकॉर्डिंग वो ग्लोब्यूल्स रखें, स्टिकर रखें, डब्बे का जो कंटेनर का जो हाँ ढक्कन हाँ, होता पता है है, उस वो पे। जो आप होम्योपैथिक दवा में डब्बे अलग कलर के, कीप अलग कलर के, है ना, स्टिकर अलग कलर के, क्यों नहीं कर सकते सर?
और एक काम हम ये भी कर सकते हैं, जैसे अब दुनिया में लोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, या वो किस सोच से कर रहे हैं, वो मुझे नहीं पता है, लेकिन अगर आप डॉक्टर उस फील्ड के हैं तो मैं कहता हूं कि आप लोगों के थिंक एंड थॉट्स और उनकी क्रिएटिविटी और साथ ही साथ उनकी जो मना स्थिति है, जैसे उनकी विकार और व्याधियां हैं, आप वैसी तरह की कलर उन्हें उपलब्ध करा सकते हैं, वैसी कलर की बॉटल में, वैसी कलर की डिब्बी में, जो जब जब उठाएंगे, जब जब देखेंगे, उनके जीवन में परिवर्तन होगा। जैसे एक छोटा सा बच्चा है, वाह मुझे पिंक कलर ही चाहिए, जो पिंक कलर है वो इस तरह हावी है, अगर वो देखता है पिंक कलर को तो देखते ही उसके मन में खुशियां आती है। तो जो पेशेंट है, अगर हम अपना पर्सनल एक अनुभव बता रहे हैं कि अगर आप इसको खुद से शुरू करें, ये चल किस लेवल से रहा है उसकी जानकारी तो आपको ही होगी कि वो फील्ड आपका है, तो ये आप अपनी तरीके से कर सकते हैं, ये आपकी एक बहुत बड़ी उपलब्धि भी हो सकती है, और इसका रिस्पॉन्स तो बहुत बेहतर होना, ये हम सभी को पता है। आप इसका प्रयोग करिए, हम सब आपके साथ हैं। अगर स्टिकर बनाने की या कलर फाइनल करने की कोई बात आएगी तो हम सब सारे लोग मिल करके करेंगे, सब लोग इसके लिए तैयार है ना। एक हमारे तो हीलिंग स्पेशलिस्ट सर वो भी है। मेरा क्वेश्चन बस ये था कि इतना छोटा छोटा चीज भी इम्पैक्टफुल होगा, जैसे दिन भर में 3 बार दवाइयां लेनी है उस पेशेंट को, छोटा सा डब्बा है, छोटा सा स्टिकर है, तो ये भी चीजें, एक तो हम कपड़ा पहन लिए पूरा का पूरा उस तरीके का है, और एक है कि बस छोटा सा डब्बी दिन भर में 3 बार, वो हो सकता है 5 मिनट में वो दवाइयां ले ले, तो इम्पैक्टफुल होगा ये भी। हाँ पड़ेगा सर, उसका भी प्रभाव पड़ेगा। एक क्षण के लिए वो हमारी दृष्टि के समक्ष आ रही है ना, एक ही क्षण के लिए आई, अल्प समय के लिए ही आई, किंतु आई ना, नहीं से तो बेहतर है ना कि आई। जिसकी चाह बहुत थी, जो दिखाई ही नहीं दे रहा था, वो बार बार नहीं, एक दो बार ही आंखों के सामने आ जाए। जिस तरीके से माँ अपने बेटे को पढ़ने के लिए भेज देती है और बहुत दिन बीत जाता है, जब उसका हृदय नहीं मानता तब वो उसको एक बार ही देखना चाहती है, उसका स्वरूप अगर उसके दृष्टि के सामने आ गए, उसके सारी भ्रम खत्म हो जाते हैं, सुकून महसूस करती है। वैसे ही जब वो कलर किसी भी साधक की दृष्टि के समक्ष पड़ेगी ना, उसकी मन स्थिति को परिवर्तित करेगी। ये ठीक है गुरु धन्यवाद। जी, धन्यवाद, मैं इसको लेकिन आप और लोगों के अच्छे तरीके प्रश्न से इतने अप्लाई करूँ। कठिन होते हैं, इतने गहरे प्रश्न होते हैं, और हमें तो ये नहीं समझ में आता है आप लोग इतने गहरे प्रश्न किस भाव से पूछते हैं कि हम बता ही देंगे। पता नहीं, गुरु की कृपा है, मुझे तो नहीं पता है। ठीक है, नेक्स्ट गुड़िया बहन, आपके भी प्रश्न हैं, बताएं क्या प्रश्न है आप। जी गुरुजी। गुरुजी जैसे आप अभी बताए काले कलर का प्रभाव, उसी प्रकार गुरुजी बाकी सारे कलर्स का भी प्रभाव जानना था। हाँ बिल्कुल, तो हम जानेंगे, हम पढ़ेंगे, है ना। जो कोमोथेरेपी है, जो कलर थेरेपी है, उसमें ये सारी चीजें बताई जाती है, पढ़ाई जाती है, सिखाई जाती है। हालांकि हम वो कोमोथेरेपी वाला हमारा कोर्स है नहीं, लेकिन फिर भी जितना जरूरी है हम उतना आपको बताएंगे। जी गुरुजी, जैसे कभी कभी हमारे पास आंखें बंद करते हैं तो रेड कलर दिखते हैं, कभी व्हाइट दिखते हैं, कभी ऑरेंज दिखते हैं, तो ठीक गुरुजी है, ये एक तीनों कलर का मीनिंग बता रोकेंगे, दीजिए। आप रोकेंगे आपको। आप आंखें बंद करती हैं तो ये कलर आता नहीं, आप जो लाना चाहती है वही कलर आता है। हम आंख बंद करें, हम मुंबई सीधे रहेंगे, बस हम मुंबई में देख रहे हैं। एक ही कलर हमेशा एक ही तरह से काम करेगा ये जरूरी है, वो हमारी भावों की ऊर्जाओं पर निर्भर करता है। छोटा सा एग्जांपल, अमिताभ बच्चन जी को ले लीजिए, कहते हैं ना, ठंडा पीने का प्रचार करते हैं, कौन बढ़ेगा करोड़पति का प्रचार करते हैं, बैंक में पैसा भी जमा करने का प्रचार करते हैं, और जब सबसे दिमाग खराब हो जाए तो कहते हैं नवरत्न ठंडा ठंडा तेल लगाइए और शांत रहिए। तो सब तो वही बता रहे हैं अभी। सब तो वही बता रहे ना। तो जो कलर है, कलर आपके जो भावनाएं हैं उस भावनाओं के साथ कनेक्ट होती है। आप जैसी भावनाओं की कलर मन में लाती है वैसे ही कलर आपको दिखाई देंगे। रोशनी बहन हो, आपने काला पहन रखा है, दिव्यांशी बहन ने पहन रखा है, रामकृष्ण भाई जी ने और गुड्डी बहन ने भी, और आदरणीय चौधरी सर ने भी एकदम श्वेत कलर धारण कर रखा हुआ है। लेकिन हम श्वेत देखना ही ना चाहें,
तो इनके पीछे वाला जो डार्क ब्लैक दिख रहा है आपको, इनको पिन करके दिखा देते हैं। इन्होंने श्वेत पहन रखा है, ठीक है। अब हमको श्वेत नहीं ढूंढना है, हम हमारी भावनाएं क्या ढूंढ रही हैं, काली। तो इनके पीछे जो डार्क में DR लिखा हुआ है ना, वो काला हमें दिख जाएगा और वही बार बार आएगा। तो भावनाएं किसे स्वीकार करती है, निर्भर उस पर हमको होना पड़ता है कि हमारी भावनाएं कैसी है। दूसरा, अभी इसमें हमने क्या कहा, आपको कलरों के मंत्र के साथ आगे के विषय को बताएंगे, ठीक है। तो जब कलरों के मंत्र बताएंगे ना, तो उन सभी 12 मंत्रों को 12 कलरों के साथ आपको, और उसका कलर का एक महत्व होता है, वो कैसा होता है। दूसरा, भावनाओं के साथ परिवर्तित भाव से उसका जो एनर्जी लेवल होता है, वो साधक की शारीरिक और मानसिक अवस्थाओं पर किस तरीके से प्रभाव डालता है, वो भी बता दें, ठीक है। गुड़िया बहन, क्या बात है। जी गुरुजी। चलते हैं दिव्यांशी बहन के पास, इनके भी एक प्रश्न है। जी गुरुजी। गुरुजी, मेरा प्रश्न थोड़ा पर्सनल है, मतलब कि पहले मैं ज्यादातर काले कपड़े पहनना पसंद करती थी, ठीक है, ओके। कभी भी कोई भी पर्सनल अपनी बातें और इस तरीके की चीजें भाव सबके समक्ष नहीं, आप है ना, आप हमें कॉल कर लें 9 बजे के बाद, तो हम आपसे वार्ता कर लेंगे और आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा, ये मेरा विश्वास है। जी गुरुजी, कोशिश ओके। करेंगे, हाँ हाँ हाँ। ठीक है। तो आज के सत्र के लिए इतना ही। और गुरुजी। हाँ, हाँ बताइए वेदिश्री जैन, योगिनी जी बताइए। जी, अ, प्रश्न है या फिर प्रकृति भी जिन रंगों से हमारे ऊपर महत्व देती है, प्रकाश डालती हैं, जैसे कि एक रुद्राक्ष को ले लीजिए, तो रुद्राक्ष एक बिल्कुल डार्क ब्राउन या काले कलर में भी आता है, एक हल्का लाइट ब्राउन और रेड कलर में भी आता है, और एक बिल्कुल श्वेत या क्रीमिश कलर का भी आता है। तो इन तीनों क्या रुद्राक्ष का हमारे शरीर पर कैसा महत्व होता है? क्या आपने ब्लैक रुद्राक्ष को कभी देखा है? जी, एक तो आप ही धारण करते हैं और एक हम जिससे हे जाप राम करते राम, हैं। कलर पहचान गया आप? अरे बाप जी, हमें तो लगा वो कलर दिखाई नहीं देना चाहिए, या फिर कैमरे के सामने उसका कलर आप थोड़ा नहीं पहचान पाओगे। अच्छा, जो हमने वस्त्र धारण कर रखी इसके कलर क्या है? ये हल्का क्रीमिश कलर है, क्रीमिश और लाइट, बिल्कुल एकदम बहुत ही हल्का श्वेत और येलो मिक्स। टेक्नोलॉजी बड़ी तगड़ी है भाई। ठीक है, जैसे जो डिफरेंट टाइप्स के रुद्राक्ष है ना, वो डिफरेंट टाइप के रुद्राक्ष का प्रकृति पर क्या प्रभाव, प्रकृति उनको किस तरीके से लोगों तक, है ना, या जो लोग धारण करते हैं, प्रकृति उसमें किस तरीके की भूमिका निभाती है। एक तो ये प्रश्न है। दूसरा प्रश्न ये भी होना चाहिए जो आपने नहीं किया, कि कौन से साधक को कौन से कलर का रुद्राक्ष धारण करना चाहिए और कब करना चाहिए। हम आप जीवन में क्या करते हैं ना प्यारी बहन, माला एक ले लिए और जब तक सांस छूटती नहीं माला छोड़ते नहीं है। अरे भाई, जीवन में हमेशा परिवर्तन होता रहता है, बदल दो उसको ना। कपड़े एक ही लेते, जन्म तक पहन आखिरी तक पहनते नहीं पहनते ना। तो जब उसको परिवर्तित कर दिया, तो फिर हम ये क्यों मान लेते हैं कि एक गुरुजी ने हमको माला दिया तब उसी को ही धारण करना है, दूसरा नहीं कर सकते क्योंकि हमारे गुरुजी ने दिया है। भाई, गुरुजी ने तब दिया था जब आपसे वो मिले थे, अब दोबारा मिलते तो हो सकता है कोई और दे देते, लेकिन आप मिले ही नहीं। तो हम एक ही माला को पहनते हैं। तो हमें ये भी जानना होगा कि माला एक ही लेकर के क्या पूरा जीवन उसको पहनना चाहिए, ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है और इसको आपको जानना चाहिए। दूसरा, किन परिस्थितियों में किस तरीके की माला को धारण करना चाहिए, धारण करने की विधि क्या है। ऐसे नहीं धारण कर लिया बस लिया और पहन लिया, धारण करने की विधि क्या है, और विधि पूर्वक धारण करके कितने समय के लिए धारण करना है, ये आपको जान करके ही उसे धारण करना। आपने देखा होगा इसके पहले हम माला कभी पहन के आते थे, उसके कलर बदले रहते थे, हम कभी स्फटिक पहन के आते थे,
कभी अलग अलग कलर की माला पहन के आते हैं, कभी वस्त्रों की कलर को बदल देते हैं। तो थोड़ा बहुत तो हमें भी जानकारी है, या हम उस चीज को जानना चाहते हैं जो अपनी व्यवहार में ला रहे हैं, लेकिन हम एक ही माला लेके लगातार पहनते रहते हैं। दूसरा, जो लोग माला वस्त्रों के ऊपर से धारण करते हैं, उस माला का कोई प्रभाव उनके शरीर और मन पे नहीं होता। इसको लिख लीजिए। आप लोग बहुत से गुरुओं को और बहुत से लोगों को भी देखा होगा कि वो लोग माला को अब किस भाव से अपनी वस्त्रों के ऊपर रखते हैं, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं कहना है, ना मुझे इसके बारे में कोई जानकारी भी है। लेकिन इतना तो जरूर पता है कि वस्त्रों के ऊपर माला रहने से उस पर वस्त्रों का कोई प्रभाव नहीं होता। बहने नाक में, कान में, पैरों में, अंगुलियों में पायल होती है, बिछुआ होता है, कुंडल होते हैं, ये सब पहनते हैं। अगर इसका कोई साइंटिफिक रीजन नहीं रहता ना, तो इसको भी कपड़ों से ढक देते या कपड़ा लगाने के बाद पहनते। आप देखिए माला पहने ना, माला माला जो है ये देखिए अंदर है ना, ये स्पर्श कर रहा है। इस माले को हम ऐसे करके, हो सकता है हमारा दिखाने का भाव है कि आप देखो ऐसे कर ले, तो ये हमारी अज्ञानता है। ये हमारी अज्ञानता को प्रदर्शित कर रहा है। जिसको जानना होगा वो जान जाएगा, बताने की आवश्यकता नहीं है। तो किसी भी माला को आप धारण करिए, तो उसकी सही विधि क्या है, उसका प्रोसेस क्या है, कब धारण करना है, किस विधि के साथ धारण करना है, और कितने समय तक धारण करना है, और उसका शरीर से त्याग कब होना चाहिए। कि सुबह सोते हैं, दोपहर को सोते हैं, रात को सोते हैं, कोई एक ऐसा समय होगा जब सोते हैं ना, सोते समय उस माला को धारण करना है या नहीं, वॉशरूम में जाते समय करना है कि नहीं, अगर चले गए तो क्या करना है। जब तक इन सारे विषयों से हम परिचित न रहना, तो हम कह रहे हैं रुद्राक्ष नहीं, किसी भी माला को धारण नहीं करना चाहिए। तो मालाओं के विषय में, अगर रुद्राक्ष के विषय में, एक हो गया रुद्राक्ष के विषय में, स्फटिक के विषय में, मोती के विषय में, इन विषयों में अगर जानना हो तो फिर बताइएगा, एक आध दिन संडे की क्लास कर लेंगे सब, जी 2 घंटे गुरु की जी, क्लास। क्योंकि गुरुजी आजकल ना लोग ऐसे बोलते हैं कि क्रिस्टल्स वगैरह भी यूज करते हैं, तो वो क्रिस्टल्स क्योंकि वो अलग अलग रंग के होते हैं, तो क्योंकि रंग है इसी तो पर वो अपना काम करते होंगे, पर बहुत क्रिस्टल्स भी सुंदर, काम करते होंगे। बहुत सुंदर। क्रिस्टल इसलिए होता है, जैसे जब आप साधना करते हैं, जो रंगों का प्रभाव चित्त पे, चेतना पे, आपके शरीर पर पड़ता है, हमेशा तो नहीं रहता ना, भटक जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं उस रंगों की आवश्यकता तो इस शरीर को और मन को है ना, तो उसे क्रिस्टल के रूप में आपके शरीर से बांध दिया जाता है। आप उसको धारण कर लेते हैं, वो आपके शरीर से लगा रहता है। नहीं से तो बेहतर है, कुछ तो काम करेगा ना। हम्म। लेकिन फायदे की बात कर ले, तो जैसे एलोवेरा की ताजी पत्ती लगाओगे वो जो रिस्पॉन्स करेगा, और एलोवेरा का हम्म। जो जेल लगाओगे वो जो रिस्पॉन्स करेगा, दोनों में फर्क रहेगा। ऑर्गेनिक सब्जी खाओगे उसका फर्क, और मार्केट की सब्जी खाओगे उसका फर्क रहेगा ना। तो ठीक है, क्रिस्टल बुरा नहीं है, अच्छा है। लेकिन बेहतर क्रिस्टल जो है यहाँ पे है, उसको आप कनेक्ट करो, और मैक्सिमम टाइम कनेक्ट। विदुषी बहन ठीक है, तो अगर आप लोगों के पास मालाएं होंगे तो ऐसी मत धारण करना। हमारी झोली में ढेर सारी मालाएं पड़ी हैं, लेकिन मुझे पता है कौन से माले कब पहने, मैंने अपनी डायरी में मेंशन करके रखा है। क्यों? क्योंकि मैं भी भूल सकता हूँ ना, याद थोड़ी है। इसको भी मुझे इसी माह तक पहनना है। इस पे आप जिज्ञासा बढ़ा दी है, उस अधूरा रह गया है ये भी गुरुजी। हमें, ये ब्लैक हमें केवल जुलाई आते आते इसको हमें ड्रॉप करना है। ये हमें केवल जून तक पहनना है। जुलाई माह से हमें इसका त्याग करना है, इसको धारण नहीं करना है। और कम से कम 45 दिन तक धारण नहीं करना। और अगर धारण करना चाहेंगे तो 45 दिन के बाद कर सकते। आप देखिएगा उस समय आपको माला नहीं दिखेगी। अभी लोगों को लग रहा है अच्छा, ज्वाला सर आजकल देखो बड़ा बड़ा माला पहन के आते हैं, बाबा बने हुए हैं, दिखावा कर रहे हैं। तो किसी के भी कोई भाव हो सकते हैं, लेकिन मुझे पता है कि कितने दिन के लिए मैंने धारण किया है, और कब तक मुझे इसको धारण करके रखना है, और कब निकाल देना है। कभी देखा होगा आपने, हमने हाथों में माला धारण कर रखते हैं, आपने कभी देखा होगा हाथों में हमने रिंग वगैरह डाल रखे होते हैं। तो सबके पीछे एक साइंटिफिक रीजन है। हम कोई चीजें ऐसे ही धारण नहीं करते। क्यों? हम बिना जरूरत के तो पानी भी नहीं पीते। और विदुषी बहन आप इससे परिचित हैं,
कि हम बिना जरूरत के कहीं भी कुछ खाते पीते भी नहीं, खाते तो वैसे पीते भी नहीं है ना, ये तो आपको पता ही है। तो अब इसको कोई किस विधि से समझ रहा है ये उसका विषय है, लेकिन आप एक शिक्षक है और आप सब बहुत अच्छे शिक्षक है, इसलिए मैं चाहता हूं कि जो कुछ ईश्वर का गुरु का दिया हुआ मेरे पास है वो सब आपका है, और आप जल्दी जल्दी ले, तब तक हमारा आपका साथ रहे कोई जरूरी है ना। हो सकता है आप और हम दोनों संसार में रहे, कोई बुरी बात नहीं है, रहेंगे, लेकिन साथ कब तक रहेगा, इसकी जिज्ञासा कब तक बनी रहेगी ये जरूरी है ना। जैसे एक जिज्ञासा थी मुद्रा को पढ़ने की, लेकिन मतलब एक ऐसा समय आया कि वो जिज्ञासा धीरे धीरे कम होती गई, कम होती गई, कम होती गई, लेकिन आज भी उस मुद्रा की जो भाव है वो अभी दिव्यांशी बहन के हृदय में जिंदा है। कहती है सर कि आप वो खुद ही बता देंगी। अगर हम आपको दोबारा मुद्रा पढ़ाना चाहे और अपने मन से, तो दिव्यांशी बहन उस कक्षा को अटेंड करेंगी, अभी बता सकती हैं करेंगे कि नहीं करेंगे, क्या है। जरूर करेंगे गुरुजी, जरूर करेंगे। क्योंकि इन्होंने हमें बताया था अपना एक्सपीरियंस कि उसको पढ़ने के बाद मेरी लाइफ में जो चेंजेस हुए थे ना सर, वो बड़ा अद्भुत था। तो हम ये कह रहे हैं कि आप सब हमारे गुरु भाई बहन है, किसी जन्म के हमारे माता पिता है, भाई बहन है, हम सब दोस्त कुछ भी रहे होंगे, पिता पुत्र के रूप में रहे होंगे, तो इस जन्म में अगर हम आप साथ हैं तो किसी रूप के आपके बेटे हो तो बेटे को स्वीकार करके ले लो हमसे, किसी जन्म के आपके बालक हो तो बालक समझ के ले लो, गुरु हो तो गुरु समझ के ले लो, है ना, मित्र हो तो मित्र समझ के ले लो। क्यों? क्योंकि हम आपको देना चाहते हैं, है ना, इसलिए कि हमारा है ही नहीं, जिसने दिया है देने के लिए दिया है, और सही लोगों को देने के लिए दिया है। तो मेरे जीवन में आपसे ज्यादा सही लोग है कहाँ, जो अपने साथ है सही तो वही है ना, अगर गलत भी है तो उनके भाव सही हो जाएंगे फिर, ये भी विश्वास है। क्यों? इसका प्रभाव इतना ज्यादा है। विदुषी बहन सुन पाई, समझ पाई? जी गुरुजी। बट एक बार और आप रुद्राक्ष के कलर का ह्यूमन बीइंग के बॉडी पर क्या असर होता है इसके बारे में बताइएगा। एक कलर को मैं डिफाइन कर लूँ तो मुझे 45 मिनट देंगी, शुरू करूँ अभी, आप लोग रहेंगे? नहीं गुरुजी, अभी आपके घर में लोग अस्वस्थ भी है ना। भाई हम भाग तो नहीं रहे ना, मैंने कहा किसी भी आप जो भी कलर बताए मैं उसको डिफाइन करूंगा, मिनिमम मुझे 45 मिनट दीजिए। तो आपके इसलिए पास तो मैंने, समय है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। समय तो हमारे पास इतना है कि 3 बार वो लोग पिताजी तैयार होकर के आगे खड़े होकर के मुझे देख के गए कि वहां जाना है, चलना है। बस आपके जी प्रश्न गुरुजी। थे इसलिए मैं आपको छोड़ के नहीं जा पा रहा हूँ, क्योंकि मेरा नहीं एक गुरुजी, आप बताइए, कोई बात मेरी नहीं। पॉलिसी भी है, या ये मेरा तरीका है कि जब तक जिज्ञासु के जिज्ञासाओं को शांत न कर दे, या जब तक उनके प्रश्नों का उत्तर न दे दे, तब तक हम उन्हें छोड़ के नहीं जाएंगे। ये एक शिष्य की या एक गुरु की पहचान है। इसलिए हमने आपके किसी भी भाई बहन के प्रश्नों को छोड़ा नहीं, सबके लिए। और आपने बिना हैंड रेस किए भी अपने प्रश्न रखे तो भी ले लिए, छोड़ के तो नहीं गए ना। पिताजी 3 बार आए और देख करके गए, मतलब घड़ी दिखा रहा है, ऐसे कह रहे हैं कि वहां चलना है। तो बस ये गुरुजी विषय आज बहुत बहुत अच्छा है। देर हो गया, आपसे क्लास ओवर किया जी जाए तो गुरुजी, बेहतर हम रहेगा। समझ आते हैं गुरुजी। अब आप हाँ ठीक है, तो हम इन विषयों को भी ले लेंगे, और रुद्राक्ष की नहीं और सभी मालाओं की विशेषता को भी किसी विशेष दिन ले लेंगे। एक निवेदन है आपसे कि जैसे हम सब कक्षाएं करते रहे, तो ये कक्षाओं का एक ड्यूरेशन निर्धारित है 45 डेज। अगर जैसे किसी साधक भाई बहन के मन में कोई प्रश्न आए तो आप सबको पता है, उस प्रश्न को आप नोट डाउन करके रखिए। हम लोग एड्रेस करते हैं, हम आपके प्रश्नों का जवाब ही दे देते हैं, किसी को मना नहीं किया, लेकिन अगर आप अपने से बताएं कि अगर उन प्रश्नों को क्या हम लोग अगर लास्ट में ले ले, तो जो हमारा सीक्वेंस और जो फ्लो है वो बना रहेगा, और हमारे कोर्स भी समय से कंप्लीट हो जाएंगे, और प्रश्नों को हम लोग लास्ट में ले लिया करेंगे। उचित रहेगा? आप बताइए। जी गुरुजी। जी गुरुजी। सब लोग, डॉक्टर राम सर, ये बेहतर रहेगा? बहुत बहुत अच्छा रहेगा सर, ठीक है, बहुत अच्छा रहेगा, तो अगली हमारा फ्लो कक्षा से बना हम सब रहेगा। यही करेंगे ना। आप, इसीलिए मैंने आपसे अनुमति लिया भाई, अपने मन से कोई कार्य नहीं करेंगे। तो कल से हम लोग केवल सुनेंगे, और जिस भी तरीके की जिज्ञासा या प्रश्न मन में उत्सर्जित होंगे उससे नोट डाउन करके रखेंगे। आप देखिए, हम पढ़ाते पढ़ाते कभी हाथ में पेन लिए रहते हैं, क्यों? कोई ऐसी चीजें आ जाती है जो मुझे लिखना पड़ता है, या कोई चीज मुझे याद नहीं आती तो उसके आगे वाली लाइन को लिखते हैं, या पीछे वाली लाइन को लिखते हैं तो बीच वाली लाइन याद आ जाती है। तो कोई प्रश्न रहे आप लिख लीजिए, अंतिम में हम उसको ले लेंगे।
तो हमारी कक्षा भी समय से खत्म हो जाएगी और आपको एक्स्ट्रा भी बहुत सी चीजें सीखने को हो सकता है मिले फिर। ठीक है, तो आज के सत्र के लिए इतना ही। सभी के भीतर विद्यमान और दैदीप्यमान उस शक्ति के स्रोत और ऊर्जा केंद्र को मेरा सहृदय प्रणाम। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम जय श्री गुरुजी, राधे राधे। कृष्ण। नमस्ते प्रणाम। प्रणाम गुरु।